बनाना चाहिए। क्या होता है देखो, जो कभी लीड कर रहा हो तो उसको खुद को थोड़ा टेस्ट नहीं होता, सोचता है कुछ चेंज करना है। जैसे एक बार मुझे याद है, कुछ महीने पहले की बात है, जाड़े की बात, इसी जाड़े की बात होगी। एक भक्त मंगल आरती में गाने लगे, तप्त कांचन गौरांगी उसको मंगल आरती की ट्यून में सेट कर रहे थे, नाम नहीं रख रहे हम। तो भक्त लोग कहे ये क्या हो रहा है, कह रहे थे हम राधा रानी का गुणगान करना चाह रहे थे। तो भाई तुम वहाँ पे, वैसे तो तब ये श्लोक तो ठीक है, लेकिन ऐसा प्रभुपाद नहीं बताएं कि तुम मंगल आरती में गाना शुरू करो, तब तक कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। खैर यहाँ पे बुरी बात सेट नहीं होगी कि श्लोक तो परंपरा में है, कब क्या गाना चाहिए विवेक होना चाहिए। या हम भजन भी अपने मन से गाने लगे हैं, रात शाम सपने में आए दहिया पी गए सारा रा रा रा। तो अब ऐसे दहिया पी गए सारा रा रा भजन से भगवान संतुष्ट नहीं होते। अनुकीर्तन का अर्थ समझ रहे हैं? अनु का अर्थ है कि भगवान के भक्तों ने, महान भक्तों ने जिस प्रकार से कीर्तन किया है उसको कीर्तन करना। जैसे हम लोग गजेंद्र स्तुति बोलते हैं तो गजेंद्र जी ने बोला है, भागवत में स्तुतियाँ हैं तो जैसे महान भक्तों ने समझा है, जो भगवान के यश को ठीक ठीक समझे हैं उसके अनुसार वो कीर्तन किए, उसको रिपीट करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी देखिए हम लोग वही पढ़ रहे हैं, वही बोल रहे हैं जो प्रभुपाद जी ने लिखा है, बोला है, जो टीका में लिखा है उसको बार बार बोलना। ये तीनों के लिए अच्छा है। किन तीनों के लिए? जो सारी इच्छाओं से युक्त हैं, जिनको कुछ भी इच्छा नहीं है, कृष्ण भक्त निष्काम निर्विद्यमाना नाम, और ज्ञानी लोग जो अपने में संतुष्ट हैं। वो कृष्ण में संतुष्ट नहीं है, वो अपने में संतुष्ट है। ठीक है। अकुतो भयम, अकुतो भयम मतलब इस प्रपाद अनुवाद किए समस्त संदेहों तथा भय से मुक्त मार्ग। इस पर इसका समझने का अर्थ, इसका समझने का प्रयास कीजिए। क्या इस साधन के द्वारा मुझे सिद्धि प्राप्त हुई होगी? ये एक भय का कारण हो सकता है। इस कारण से व्यक्ति संदेह करेगा कि उस साधन को नहीं स्वीकार करेगा। और दूसरा, साधन तो बढ़िया है लेकिन कहीं गलती हो जाए, मान लीजिए अपवित्र अवस्था में या कुछ मुझसे गलती हो जाए, तब कोई बहुत बड़ा नुकसान तो नहीं हो जाएगा। जैसे नरसिंह कवच हम पढ़ना शुरू किए तो एक भक्त बोले भाई ये बड़ा कठिन मंत्र है बहुत। पहली बात तो कुछ लोग कहेंगे कि पढ़ने की जरूरत क्या है, तो संदेह हो गया। और दूसरों कहते हैं भाई इसमें कुछ गलती हो जाएगी तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हम क्लीम बोल रहे हैं, हम श्रॉम बोल रहे हैं, ये हो रहा है, कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा। तो लोग इस प्रकार से भयभीत होते हैं। किसी साधन के संबंध में या तो संदेह होता है, साधन समझ रहे हैं, या कभी कभी भय हो जाता है। मान लीजिए यहाँ से आपको बस में जाना है तो ये विश्वास है ना कि, पहली बात ये विश्वास होना चाहिए कि बस दिल्ली तक जाएगी। अगर वही संदेह हो गया कि जाएगी कि नहीं जाएगी तो नहीं बैठ पाएंगे। और मानो उसमें मालूम चल जाए कि बॉम्ब लगा है, तो जब चल रही थी तब, और जैसे ही बस रुकेगी बम फट जाएगा, तो भयभीत ही रहेगा ना। मैं खाली बोल रहा हूं कि भाई साधन में भय भी हो सकता है, संदेह भी हो सकता है। तो ना तो भगवान के नाम में संदेह है कि नाम उच्चारण करने वाला का, थोड़ा सा ऐसे थोड़ा गैप देके बैठेंगे, इधर आके बैठ सकते हैं, थोड़ा गैप देके बैठिए, गैप देके बैठिए। तो ना तो कोई इसमें संदेह है और ना कोई इसमें भय है। कथम अपि सकृदातम मुक्तिदम प्राणे नाम, कोई संदेह नहीं है कि नाम का आश्रय लेने वाला व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त करेगा। अब उसकी सिद्धि क्या है वो उसके ऊपर निर्भर करता है। अगर स्वर्ग जाना चाहता तो स्वर्ग की प्राप्ति कर लेगा, आत्म संतुष्ट होना चाहता तो आत्म संतुष्ट हो जाएगा, और कृष्ण का भक्त तो नाम का आनंद लेता ही है, उसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं। समझ में आ रहा अकुतो भयम का अर्थ? उसको अभी और क्लियर किया जाएगा टीका में। तो ये निर्णीत साधन है, निर्णय हो चुका है, हम लोगों को रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कह रहे हैं निर्धारित किया गया है। टीका में बताया गया है निर्धारित, बोले निर्णीत किया गया, तो ऐसा नहीं कि पान वाले ने निर्णीत किया है। पूर्ववर्ती आचार्यों ने निर्णय करके बता दिया है कि भगवान के नाम का कीर्तन करने से ही हर व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने निर्णय करके बता दिया, इहा हाइते सर्व सिद्धि होय भे तुम्हार। इस हरिनाम संकीर्तन के दो भाग हो गए, संख्या संकीर्तन नाम जप, और साथ में आगे कीर्तन, इसके द्वारा तुम्हारी सारी सिद्धि हो जाएगी। अब तुम्हारी सिद्धि की डेफिनेशन क्या, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। हम कुछ भौतिक लाभ चाहते हैं तो भौतिक लाभ प्राप्त हो जाएगा, मुक्ति चाहते हैं तो मुक्ति मिल जाएगी, और भगवान की भक्ति चाहते हैं तो मिलेगी। तो आप लोगों के मन में एक प्रश्न आ जाएगा, तो क्या जो भोग चाह रहा है उसको भक्ति नहीं प्राप्त होगी? तुरंत नहीं,
टाइम लगेगा। पहले उसको भोग मिलेंगे, फिर वो भोग से उसका फिर काफ़ी समय तक भोग भोग के वो बोर हो जाएगा, फिर आगे उसको शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी। तो टाइम लगेगा, लेकिन जो सिद्धि चाह रहा है वो मिल जरूर जाएगी। श्लोक समझ में आ रहा है? श्लोक देखिए, संस्कृत देखिए। एतत्, यह निर्णीतम, हे निरप, हे राजा, एतत् निर्णीतम, यह निर्णीत कर दिया गया है। क्या निर्णीत कर दिया गया है? यह निर्णीत किया गया है, निर्धारित किया गया है कि जो निर्विद्यमान है, अर्थात भगवान के निष्काम भक्त हैं, वो जिन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए, या फिर इच्छताम, जो सारी भौतिक इच्छाओं से युक्त हैं वो, और योगी नाम, जो ज्ञानी है, जो आत्मसंतुष्ट है, उन सभी के लिए अकुतो भयम, निर्संदेह और निर्भय साधन है भगवान हरि के नाम का कीर्तन। या काली शिव जी का नाम नहीं लिखा हुआ है। ये नहीं कह रहे कि उनका नाम उच्चारण करने से कोई लाभ नहीं होगा, ये नहीं बोला जा रहा है। लेकिन हरि नाम के समान कोई भी नाम नहीं है, कोई भी शक्तिशाली वस्तु नहीं है। इसलिए कह रहे हैं हरिर नामानु कीर्तनम, हरि का नाम ही काम करेगा और किसी का नाम काम नहीं करेगा। अब देखिए, अभी बड़ी सुंदर बात है। कई बार लोग प्रश्न करते हैं, ये सोचते हैं कि हम जाप कर रहे हैं, हमारा मन नहीं लग रहा है। तो अब अगर हम इच्छताम है तो मन लगेगा। जब मन में इच्छा वासना है कि मुझे ये चाहिए, तो मन लगेगा क्या? कुछ सुनाई पड़ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तब मान लो किसी के हृदय में इच्छा है कि स्त्री चाहिए या धन चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे हरे नोटी दिखाई पड़ेगी, ये वो स्त्री ही दिखाई पड़ेगी। गलत कह रहे कि नहीं? सही बोल रहे हैं। दिखाई पड़ेगी नहीं? भगवान तो नहीं, हरि तो नहीं दिखाई पड़ेंगे, तो क्या उसकी इच्छा पूर्ण नहीं होगी? थोड़ा ऐसे समझिए, जो कोई भी नाम उच्चारण करता है भगवान उसके प्रति कृतज्ञ हो जाते हैं। अब समझ में आया? जब कृतज्ञ हो जाएंगे तो पूछेंगे तुम्हें क्या चाहिए? मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ठीक है ले लो। अब कुछ समझ में आ रहा है? जो कोई नाम बोलता है भगवान कृतज्ञ होते हैं उसके प्रति, तुम्हें जो चाहिए वो दे देते हैं उसको। कोई संदेह नहीं करना चाहिए इसके ऊपर। सारार्थ दर्शनी, यह समझना होगा कि इस शास्त्र में भक्ति का वर्णन किया है। किस शास्त्र में? कौन सा शास्त्र पढ़ रहे हैं हम लोग? भागवतम में। वेरी गुड, उत्तर पता है आपको। उन सभी भक्ति के अंगों के मध्य चक्रवर्ती राजा के सदृश वह कौन सा मुख्य अंग निर्णीत किया गया है? भाई आप कह रहे हो भक्ति से करना चाहिए, अच्छी बात है। तस्मात् भारत सर्वात्मा भी श्लोक आएगा, 5वें श्लोक में बोला गया कि भाई भगवान का श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना, स्मरण करना चाहिए। तो उसमें भी सर्वश्रेष्ठ कौन सा एक बताइए? जैसे महाप्रभु ने कहा कि 64 अंगा भक्ति है, उसमें 5 अंग जो हैं, धामवास, नाम संकीर्तन, श्री विग्रह की श्रद्धा से सेवा, श्रीमद् भागवत का रस आस्वादन, अर्थ का रस अर्थ का आस्वादन, और वैष्णवों का सेवन, वैष्णव की संग। तो उसमें भी कहा जाए कि सर्वश्रेष्ठ कौन है, तो कहते हैं तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरअपराध नाम लैला पापे प्रेम धन। ये महाप्रभु का स्पष्ट वचन है कि सबसे सर्वश्रेष्ठ है भगवान का नाम का कीर्तन, और उसमें निरपराधिक नाम जप लेने से व्यक्ति भगवत प्रेम प्राप्त करेगा। तो फिर एक प्रश्न बन जाएगा, जब सर्व कीर्तन ही सर्वश्रेष्ठ है तो आप प्रवचन क्यों कर रहे हो? लेकिन ध्यान से सुनिए, नहीं, ये उत्तर नहीं है। हरिर नामानु कीर्तनम का अर्थ है नाम रूप गुण लीला। तन्नाम रूप चरितादिषु कीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य तिष्ठन व्रजे तदनुराग जनानुगामी कालम नयीद अखिलमित्युपदेश सारम। रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भगवान के नाम रूप गुण लीला सब में लगातार उनका कीर्तन करना चाहिए, लेकिन उसमें भी सर्वश्रेष्ठ है नाम संकीर्तन। कुछ समझ पा रहे हैं? भक्ति के सारे अंग, भक्ति सर्वश्रेष्ठ साधन है। 64 अंगा भक्ति, उसमें 5 अंग, उसमें भक्ति में श्रवण कीर्तन और स्मरण मुख हुआ, और उसमें भी कीर्तन सर्वश्रेष्ठ, और उस कीर्तन में भगवान के नाम का कीर्तन सर्वश्रेष्ठ। तो सर्वश्रेष्ठ भक्ति है भगवान के नाम का कीर्तन। तो ये देखिए, जो बुद्धिमान व्यक्ति वो ये कभी नहीं कहेगा मेरी चैंटिंग फिनिश हो गई, यानी हमारी बुद्धि फिनिश हो गई है। समय जब भी मिले भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए, माला लेना चाहिए। माला के संग तो कोई करताल की भी अपेक्षा नहीं कि करताल बजेगी तब जपेंगे। ये मन की हमारी बहुत बड़ी धोखेबाजी है। क्या कि तुम्हारा मन तो लगता नहीं है, क्या करो जब शाम का समय तो सतगुण का होता नहीं है। ऐसे करके बहुत सारी बातें बोल सकता है, लेकिन
प्रेशर में नहीं रख सकते हम अपने आप को, लेकिन अगर समय है तो जब करना चाहिए ना। प्रजल्प करने से कौन सी सिद्धि प्राप्त हो जाती। तो ये थोड़ा समझिएगा। सभी भक्तों के अंग के मध्य भगवान का श्रवण कीर्तन और स्मरण, ये तीन मुख्य हैं। कितनी अद्भुत बात है कि हम सेवा कर करके शास्त्र सुनने के लिए समय नहीं निकालते। तो कैसे मालूम चलेगा कि सबसे अच्छी भक्ति क्या है? सेवा का प्रयोजन क्या है? भगवान का प्रेम प्राप्त हो। अगर प्रेम प्राप्त होगा तो भगवान के बारे में सुनना अच्छा लगेगा, और अगर सुनना वाकई अच्छा लग रहा है तो हम वाकई टाइम निकाल के सुनेंगे, है कि नहीं? सोचिएगा कि कभी हम अपने जीवन में सेट कर लीजिए कि सेवा के नाम पर कहीं हम कर्म तो नहीं करने बैठ गए। और प्रभुपाद जी डांटे थे, बड़ी प्रसिद्ध बात है। यमुना माता जी लाइफ मेंबरशिप को एनरोल करने चली गई थी, क्लास में नहीं आए शाम को। प्रभुपाद बोले कहाँ थी? कहते मैं लाइफ मेंबर्स को एनरोल करने गई थी। वो शुद्ध भक्त है, उनकी निंदा नहीं कर रहा हूँ मैं, एक घटना का वर्णन कर रहा हूँ। तो बोले तुम क्लास में नहीं आओगे, तुम कर्मी बन जाओगे। इट इज़ क्वाइट, हमारी जो वृत्तियाँ हैं उनको भगवान से में लगाना चाहिए, लेकिन जो डायरेक्ट भक्ति है, श्रवण कीर्तन आदि, उसको नेग्लेक्ट करेंगे तो फिर भक्ति नहीं रह जाएगा। एवरी डिवोशनल सर्विस इज हियरिंग, हियर वेरी केयरफुली, इज बिहाइंड हियरिंग, चैंटिंग, रिमेंबरिंग। सारी सेवाएं किसके सेवाएं कब हैं? जब वह श्रवण कीर्तन स्मरण को सहायता दे रही हूँ, उसको क्रॉस नहीं कर रही हूँ। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज का प्रवचन सुना था, सुनी का सुनते ही रहते हैं। कह रहे हैं खाना बना रहे हैं, भोग बना रहे हैं, भगवान तुम्हारे भोग के बिना मर रहे हैं। हम अपने मन से तो नहीं बोल रहे हैं, आप किसी ना किसी प्रवचन में सुने जरूर होंगे, मर रहे हैं भगवान तुम्हारे भोग के बिना। मतलब कहने का अर्थ ये नहीं कि कथा में सुनने का मौका ही नहीं है अपने को देना। ये क्या मतलब हुआ? जितना प्रेम भगवान की कथा सुन करके होता है उससे किसी साधन से नहीं होता। और आप कथा सुनेंगे तो तुरंत आप देखेंगे भगवान के प्रति भाव आने लग जाता है कि हाँ हमको भगवान की सेवा करनी है, हमें नाम जप करना है, उनको भोग लगाना है। और नहीं तो फिर वही चीज़ें भार लगने लग जाती हैं। प्रभुपाद ने कहा इस बात को कि अगर आप श्रवण कीर्तन नहीं करेंगे तो श्री विग्रह गल गृह हो जाएंगे। कहाँ फंस गया, मुझे इतनी ऑफरिंग करनी है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो श्रवण कीर्तन की बात हो रही है, तो श्रवण कीर्तन स्मरण मुख्य है। अब उसमें भी क्या मुख्य है? भजन कीर्तन। तो इसे तस्मात् भारत इत्यादि श्लोक में भी उक्त किया गया है। ये श्लोक है, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च च इच्छता भयम्। हे भरतवंशी, जो समस्त कष्टों से मुक्त होने का इच्छुक है उसे उन भगवान का श्रवण, महिमा, गायन तथा स्मरण करना चाहिए जो परमात्मा नियंता तथा समस्त कष्टों से रक्षा करने वाले हैं। समझ में आया? सर्वश्रेष्ठ भक्ति क्या है, कर्तव्य क्या है? संस्कृत देखेंगे, श्रोतव्य, ये आज्ञा के रूप में सुनना चाहिए। कीर्तितव्यश्च, कीर्तन करना चाहिए। स्मर्तव्य, स्मरण करना चाहिए। च इच्छता भयम्, अगर वह अभय की प्राप्ति करना चाहता है। आज्ञा दी जा रही है, करना चाह। और एक और बात सुन लीजिए, इस जगत में सबसे स्ट्रांग ड्राइविंग फोर्स है भय। कि हम लोग नियंत्रक हैं नहीं, इसलिए लोग भयभीत रहते हैं, पता नहीं आगे क्या होने वाला है। तो कहते हैं अगर वाकई भय से मुक्त होना चाहता है तो ये तीन चीज़ें करनी चाहिए। कहाँ रह गए आप? ओ राहुल गए थे क्या? वो आपसे चिट्ठी आई थी, कोई पूछे थे किसी से? तो बिना पूछे जा रहे हैं? अच्छा, वेरी गुड। चलिए क्लास के बाद डांटेंगे, आज समय नहीं है, कल सुबह अपॉइंटमेंट ले लो, 11 बजे डांटेंगे, ठीक है? 11 AM। क्या सोच के आए थे? शुभ कृष्ण खुश होगा, शाबाशी देगा। अरे धिक्कार है, बिना बताए जाते हो। चलो आओ बैठो। इतने देखिए हम प्रेम से इस श्लोक आप लोग सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, उस प्रेम को स्वीकार नहीं करते। उक्त तीनों के मध्य भी कीर्तन मुख्य है। अब कीर्तन मुख्य क्यों है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। कीर्तन इसलिए मुख्य कि तीनों है। यस, क्या मैं बिना सोचे बोल सकता हूं? और मैं तो बोल रहा हूं, आप ही लोग सुन रहे हैं ना। मैं तो मॉनिटर लगा के सुन रहा हूं कि मेरे को अपनी आवाज बहुत अच्छे से सुनाई पड़नी चाहिए। ये बहुत बढ़िया बात है। जब आप कीर्तन करते हैं तो स्मरण तो करना ही पड़ेगा और श्रवण तो करेंगे, तो कीर्तन में तो दोनों ही जुड़ गए ना। अच्छा, एक और बात है, स्मरण में हृदय शुद्ध होता है तब भगवान का स्मरण होता है। मलिन हैला मन न हैला कृष्ण स्मरण। महाप्रभु के वाक्य, मन अगर मलिन होता है तो कृष्ण का स्मरण नहीं होता है।
लेकिन कीर्तन में मन मलिन हो या ना हो, आप हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा संदेह हो गया ना। स्मरण कोई कर रहा है, चलिए स्मरण करते हैं भगवान का। कुछ हो रहा है तो अगर कोई चुपचाप ऐसा बैठा हुआ है तो बड़ा संदेह है कि वो स्मरण कर रहा है कि क्या कर रहा है। हाँ, तो इस पे थोड़ा समझ लेंगे। हमने बताया ना कि संदेह से रहित साधन है कीर्तन। मैं 1 सेकंड के लिए तो नहीं, 15 सेकंड के लिए गाता हूँ कुछ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। आप लोग श्योर हैं कि मैंने हरे कृष्ण मंत्र ही बोला? समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो कोई संदेह नहीं है कि मैंने हरे कृष्ण मंत्र बोला कि नहीं बोला। अब हम लोग कहें कि अब मन में सोचो, भगवान के रूप का ध्यान करो, जो कि अच्छा है। करके देखेंगे मिनट, 15 सेकेंड्स। नहीं टिक रहा ना? नहीं टिक पा रहा ना? आंखें भी नहीं टिक पा रहे हैं, आंखें भी नहीं पर जल्दी से सोच रहे हैं, जल्दी से खुलने का मौका मिले ना। 15 सेकंड के लिए भी ध्यान नहीं कर पा रहे। संदेह है ना कि चुपचाप कोई व्यक्ति बैठा है तो वो कृष्ण का स्मरण कर रहा है कि नहीं कर रहा है? संदेह है कि नहीं? स्पेशली कलयुग में कुछ समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं? ठीक है, भगवान के विग्रह की सेवा करने गया है और मान लो उसका कपड़ा पवित्र है तो संदेह है ना कुछ गड़बड़ कर सकता है। गड़बड़ हुई और जप में कुछ समझ में आ रहा है? कुछ संदेह, कुछ भय है नहीं ना? तो कह रहे हैं कि उक्त तीनों के मध्य भी, यानी श्रवण कीर्तन और स्मरण के मध्य भी कीर्तन मुख्य है। ये भी आपने देखा होगा कि मेरा मन और कहीं नहीं जा रहा है। आप यहाँ बैठे हैं तो फोकस करना पड़ रहा है, लेकिन मेरे लिए कीर्तन कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तो मुझे कोई कठिनाई नहीं हो रही है। यस नो? श्रवण फिर भी कठिन हो जाता है, भगवान के बोलने में कोई कठिनाई नहीं होती, और बोलने में अपने आप स्मरण होता है। नहीं, यहां से नहीं, बाहर से बजा रहे। ठीक है, कीर्तन में भी भगवान से संबंधित उनके नाम रूप गुण इत्यादि का कीर्तन होता है, तो यह भी करना होता है। उसमें भी अनुकीर्तन सर्वश्रेष्ठ है। अनु अर्थात अपनी भक्ति के अनुरूप भगवान के नामों का कीर्तन करना, मतलब जिस नाम को आप पसंद करते हैं। क्या श्लोक है वो? जातानुरागो एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्तया जातानुरागा धृतचित्त उच्च। इस प्रकार से जो नाम भगवान का उसको प्रिय है उसका कीर्तन करके भगवान में अनुराग हो जाता है, उसका हृदय जो है द्रवीभूत हो जाता है। और ये महाप्रभु ने कहा, ये भागवतम का सार है। ईश्वरपुरी पाद ने महाप्रभु को बताया, ये भागवत का सार है कि नाम उच्चारण करके व्यक्ति के हृदय में भगवान के प्रति अनुराग जागृत हो जाए। 11वें स्कंद में, 11वें स्कंद में ही है, 11वें स्कंद में आता है। तो अनु का एक अर्थ यहाँ पे क्या लिया जा रहा है? अपनी भक्ति के अनुसार। अपनी का भक्त मतलब समझ रहे हैं, ये परंपरा में प्राप्त की भक्ति है। जैसे हम लोग हरे कृष्ण मंत्र करते हैं, कुछ लोग ओम नमो नारायण के प्रति आसक्त होते हैं, श्री वैष्णव है, तो वो भी उनके लिए अच्छा है। हमारे लिए हरे कृष्ण मंत्र ही सब अच्छा है, हरे कृष्ण मंत्र के प्रति आ सकते हैं इस प्रकार से। लेकिन मन गणंत नहीं होना चाहिए। ओम नमो नारायण भगवत शिवाय ऐसा कुछ भी, ऐसे कुछ मिला जुला करके नहीं बोलना चाहिए, ये नहीं। या इसे निरंतर कीर्तन भी समझ सकते हैं। निरंतर, अनु का मतलब होता है बारंबार, जैसे अनुशीलन। अनुशीलन मतलब बार बार अभ्यास करना, उसी तरह से पुनः पुनः
इसका निर्णय पूर्ववर्ती आचार्यों के द्वारा किया गया है, न कि केवल मेरे द्वारा ही यह निर्णीत है, इसलिए किसी प्रमाण एवं जांच की आवश्यकता नहीं है, यह भाव है। यानी कि भगवान के नाम से सिद्धि प्राप्त होगी या नहीं होगी, ये आचार्यों ने सिद्ध कर दिया है, निर्णीत कर दिया है। इसका अर्थ क्या है? आचार्यों ने हरि नाम का आश्रय लेकर सिद्धि प्राप्त की है, और एक ने नहीं कई आचार्यों ने करी है, तो कहते हैं हाँ वो हो गया, कुछ करने की जरूरत नहीं। कुछ समझ पा रहे हैं निर्णय पे कैसे आए? आचार्यों ने नाम जप करके यह अनुभव कर लिया कि हाँ इस नाम के प्रभाव से नाम रूप गुण लीला सब हृदय में स्फुरित हो जाता है। जैसे आचार्य हमारे को हुए वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी क्या थे? दस्यु थे, डकैत। और वो क्या कहते हैं, मराए कह लीजिए, राम राम जप करके उनके हृदय में भगवान राम की लीला ऐसी स्फुरित हो गई जैसे हाथ में रखा हुआ आंवला। तो अब अगर वाल्मीकि जी को पूछा जाएगा सिद्धि कैसे प्राप्त होगी, तो क्या बोलेंगे? भाई हमारे द्वारा तो निर्णीत यह है कि राम 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 जप करने से हो जाएगा। अब उनको कुछ बोल देंगे इधर हल्ला नहीं करें, सारा हल्ला इसी समय शुरू करेंगे वो। ये अब दृष्टांत समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा उधर देखिए, नारद जी के पास आप जाएंगे, नारद जी कहेंगे नहीं भाई क्या है, उनको भी वो भी निर्णय दे रहे हैं, श्लोक अभी मुख से नहीं आ रहा है कि भाई देखो ताप मात्र स्पर्श छया मुहु भवस सिंधु प्लवत दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम, कि जो जीव बार बार मात्रा भोग की इच्छाओं से आसक्त है, ये दृष्ट है, मेरे द्वारा देखा गया है कि हरिचर्यानुवर्णनम, भगवान श्री हरि के गुणगान का वर्णन बार बार करना ही परम श्रेय साधन, परम साधन है। नारद जी भी यही बोल रहे हैं, वाल्मीकि जी भी यही बोल रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी भी बोल रहे हैं। तो सभी आचार्यों ने यही निर्णय किया है कि भगवान का कीर्तन ही सर्वश्रेष्ठ है, और उसमें भी भगवान का नामों का संकीर्तन। समझ में आ गया निर्णय का अर्थ क्या हुआ? वो करके देख चुके हैं कि इसमें कुछ डाउट करने की जरूरत नहीं है। हमें तो परफेक्शन पहली बार ही प्राप्त होगा ना, तो संशय हो सकता है कि भाई पता नहीं काम करेगा कि नहीं करेगा। कीर्तन करने में अब वो व्याख्या कर रहे हैं अकुत भयम, भाई इसमें कोई डर की बात नहीं है। ये होता है, अभी हमारे एक भक्त हैं, उनको आँख की कुछ परेशानी है, तो हमारे भक्त ने उनको दवा बताई तो वो नहीं लिए। अरे हो सकता हो हमारा आँख का कठिनाई है, तो हो सकता है कि ये दवा हमको और ख़राब कर दे, और ये सही बात है, इसे नेचुरल फियर कि ऐसा ना हो भी आँख का मामला सेंसिटिव की बात है, जो हमारी स्थिति वो और गड़बड़ हो जाए। ऐसा होता है कि नहीं? मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मेरे हाथ में वॉर्ड्स हो गए थे, तो मैं 2 बार ऑपरेट करवाया, और फिर तीसरी बार दूसरी जगह से निकल गया। हमने कहा तो पूरा हाथ ही कटवाते रहेंगे हम अपना। तो एक व्यक्ति, और एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है उसका, तो होम्योपैथी में इलाज दिया गया। तो हमको बड़ा संदेह हुआ, जब पूरी एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है और 5-5 बूंद खाने से ठीक हो जाएगा, और ऐसा गायब हुआ किसे कहते हैं गद्दे से सिर से सींग। दवा भी समाप्त नहीं हुई, 10 दिन में वो पूरी बीमारी समाप्त हो गई। मैं सच्ची बातें बोल रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ कि कैसे लोग साधन पे संदेह करते हैं। मेरे को कान का मेनियर्स डिजीज हो गया था, इसके ईयर कुछ डिसबैलेंस होता है तो आपका चक्कर आते हैं, कई बार आ चुका था। तो बोला कोई इलाज नहीं है, हमारे दादू ने दवा दे दी, तो हमको तो बड़ा संदेह हो रहा था, भाई ये एलोपैथी में इलाज ही नहीं है। और ये संदेह, समझ रहे, संदेह, ये साधन, इतना छोटा सा साधन ऐसे कैसे कर देगा? और अभी तक तो भगवान की कृपा से कभी नहीं हुआ दोबारा। कुछ आज समझ पा रहे हैं सर? मैं प्रैक्टिकल लौकिक बात बोल रहा हूँ ताकि समझ में आए कि साधन पे लोगों को संदेह होता है, और स्पेशली जब वो साधन बहुत आसान हो। आप कुछ नोट्स बना रहे हो? अच्छा ठीक, मुझे संदेह नहीं होना चाहिए। तो अब क्या कह रहे हैं देखिए, कीर्तन करने में काल, देश, पात्र, उपकरण आदि या शुद्ध एवं अशुद्ध के भय का अभाव है। थोड़ा एक समझने का प्रयास कीजिए। काल, तो भाई गायत्री क्या हम रात के 10 बजे कर सकते हैं प्राणनाथ प्रभु? नहीं कर सकते, काल का भय। अरे काल निकल जाएगा। हम लोग सुबह भी चर्चा कर रहे थे ना, 12 बजे 6, 12, 6, सुबह 6 बजे, 12 बजे और 6। तो क्या हरे कृष्ण मंत्र में काल का भय है? कभी कभी एक भक्त मुझे बोल रहे थे, प्रभु जी हमने सुना है कि सुबह 2 बजे जो है जो उठ के जप करते हैं वो तमोगुण में है।
हमने कहा अब कम से कम मेरे सामने तो मत बोला करिए, खून खौलाने वाली बात है, ऐसे खून कम, हमारा खून जलाने वाली बात है। हमने कहाँ सुन लिया आपकी 2 बजे उठ करके जब करने वाले जो है वो सब तमोगुण में है। प्रभुपाद जी 204 में भागवत अनुवाद करते थे, तमोगुण है वो। हरिदास ठाकुर जी तो 24 घंटे हरे कृष्ण मंत्र करते थे। ये अब हम कभी सुनाएंगे, जब पटा को सुना चुके। महाप्रभु का जो दिन रात जाप कर रहा है, भगवान का नाम बोल रहा है, तार महिमा वेद न पारिस कहीते, उसकी उस व्यक्ति की महिमा वेद नहीं कह सकता। रात्रि दिन नाम लैया खाईते सुईते, तार महिमा वेद न कहे पारीते। जो रात और दिन भगवान का नाम उच्चारण कर रहा है, उसकी महिमा, किसकी महिमा, किसकी, नाम की, उस व्यक्ति की महिमा वेद नहीं कह सकता है। तार महिमा वेद न कहे पारीते। तो काल का कोई भय नहीं है ना, ठीक है। देश का कोई कहे कि अभी वृंदावन में ही भजन करना है और हम टिम्बकटू नहीं कर सकते, या व्हाटएवर, हम कहीं पे भी, यूक्रेन में नहीं कर सकते जहाँ बॉम्ब गिराया जा रहा है, ऐसा भी नहीं, हर जगह भी कर सकते हैं। पात्र कौन कर सकता है? अब भागवत में तो चंडालों को ही सर्वश्रेष्ठ बताया जा रहा है। अहो बता श्व पचतो गरियान, वह चंडाल भी ब्राह्मण से श्रेष्ठ है जो आपका नाम उच्चारण करना। पता नहीं चांडाल इतने फेवरेट क्यों हैं सुखदेव गोस्वामी का। कई बार चांडालों को भी श्रेष्ठ बताया गया है, वो नाम का उच्चारण करते हैं। तो पात्र की बात ही खत्म हो गई। जब कुत्ता खाने वाला श्रेष्ठ हो जाएगा तो प्रसाद खाने वाला श्रेष्ठ क्यों नहीं हो जाएगा, बताइए। समझ रहे हैं? इतना सुंदर टीका है ना। तो पात्र पात्र कोई विचार ही नहीं, कोई भी हरे कृष्णा कर सकता है, किसी भी अवस्था में कर सकता है। पवित्र अवस्था में, मान लीजिए सूतक लग रहा है तब भी कर सकता है, किसी भी अवस्था में कर सकता है। ये नहीं कि आप टॉयलेट चले गए लौट के माला स्नान नहीं कर पाए, बीमार है तो माला नहीं पकड़ सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, उपकरण की बड़ी दिक्कत है भाई। जैसे हम लोग दीप दान करते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि दीप वही पुराना बासी सा गंदा लिया, उसमें भाई कल उसमें घी की बत्ती थी वो हटाई, दूसरी घी की बत्ती लगाई और अर्पित कर दिया, तो साफ करना पड़ेगा कि नहीं? नहीं करेंगे तो भय होगा कि नहीं? जीभ साफ करने के लिए बोला जाता है कि जीभ ही करके आओ तब हरे कृष्णा बोलो। कई शास्त्र में लिखा है कि जीभ ही करते ना, जीभ ही हर बार आपको जब हरे कृष्णा अब माला पकड़ेंगे तो मैल जो है जीभ का साफ करके फिर करना पड़ेगा, कहीं लिखा है। उपकरण तो बड़ा सिंपल, ये कान के जो मैल है वैक्स उसको निकालिए फिर आपको हरे कृष्णा करना है, कहीं लिखा है शास्त्र में ऐसा? उपकरण क्या सिंपल है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो जीभ जैसा उपकरण और कान वाला उपकरण, तो ना कान साफ करना ना जीभ साफ करनी है। तो उपकरण की शुद्धता अशुद्धता का मतलब नहीं है, और शरीर भी शुद्ध ना हो तो भी चलेगा। इजी है कि नहीं कीर्तन? या शुद्ध एवं अशुद्ध का भाव भी समझ में आ रहा होगा। नहाए हैं नहीं नहाए हैं इसकी कोई अपेक्षा कीर्तन में नहीं। तो अकुतो भयम, चाहे भक्त शुद्ध अशुद्ध हो, चाहे कामी अशुद्ध अशुद्ध हो, चाहे योगी शुद्ध अशुद्ध हो, कोई भय नहीं इसमें। एक बात बोले। अब जरा देखिए, बहुत ही विरोधपूर्ण टीका है। कह रहे हैं भगवत सेवा आदि जिनके लिए असह्य है, ऐसे मिलिच्छ भी कीर्तन के लिए उद्यत रहते हैं। यह भाव है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भाई कहे कि तुम विग्रह की सेवा करो, हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे? इतना कौन नहाएगा? इतना नहाना हमसे सहन नहीं हो पा रहा है। कोई एकदम अनकल्चर्ड व्यक्ति है तो विग्रह की सेवा में तुरंत नियोजित नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं कि आप रास्ते में कोई बीड़ी पी रहा हो अरे वो पुजारी चाहिए मंदिर में, चलो जरा तो भाई ऐसा तो नहीं कि हम डिवोटी खाना डीटी किचन है, बाहर रिक्शा वाला था, जरा हाथ लगाना थोड़ा, तो थोड़ा क्या कहते हैं, चप्पू नहीं बोलता है उसको, क्या बोलते हैं, कलछुल चला देना, वो तो अलाउड नहीं है ना। और वो तो लेटरिन गया हो, स्नान नहीं किया हो, कहे आइए चाहिए थोड़ा सा सब्जी में हलवा तो बना दीजिए कम से कम। जैसे हम एक बार गए एक कॉलेज के प्रोग्राम में, हम लोग का मतलब स्वभाव रहता है कि हम लोग खुद ही कुक करते हैं मोस्टली, चाहे सिंपल चीज़ बनाएं लेकिन स्वीट वगैरह जो कुछ भी अपने से बना के देंगे। तो वहाँ के आयोजक ने कहा हमारा हलवाई बहुत अच्छा है, बहुत साफ़ सुथरा रहता है, बना देगा। अच्छा, तो हम लोग जैसे हलवा बनाना था, जैसे देखा वो हलवा बनाने के प्रस्तुत हुए, देखा बीड़ी फूक रहे हैं। हमने कहा भाई किनारे हो जाओ उधर क्या हो, तुम्हारा हलवा नहीं बनवाना है यहाँ पे, जाप तो ऐसे ही नहीं कर रहे हो, बीड़ी फूक रहे हो, तुम्हारे हाथ से बना हुआ हलवा था ना खाने वाले हैं ना बनवाने वाले। तो वहाँ पे अब अच्छा
अगर मैं उससे कहता कि तुम हरे कृष्णा जपो, तो जप सकता था कि नहीं? हाँ, ये समझ में आया? हरे कृष्ण जपने के लिए मेरे को कोई भय नहीं था, लेकिन ये भय था कि बीड़ी पीने बाद से, बीड़ी बाद से मैं हलवा बनाऊंगा तो ठाकुर जी स्वीकार नहीं करेंगे। क्लियर समझ में आया? कुछ दिख रहे हैं अंतर? दोनों भक्ति है, कुछ अंतर आ रहा है ना? ये बात तो कह रहे हैं कि कोई एकदम निम्न व्यक्ति भी है, और ये हमने आंखों से देखा। इंडोनेशिया में हम लोग की हरी नाम पिकनिक हुई थी, एक पिकनिक स्पॉट में, और वहाँ के भक्त लोग बड़ा सुंदर गाते हैं। हमने ऐसा ज़िंदगी में पिकनिक स्पॉट नहीं देखा, मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड इसे कहना चाहिए। बादल आ रहे हैं उसमें से, फिल्मी स्टाइल होता है इस तरह से, बहुत ही सुंदर था। तो वहाँ भक्त लोग बहुत सुंदर गाते हैं, अत्यंत सुंदर, एकदम गंधर्व है वहाँ पे सब। वहाँ कोई ट्यून गलत नहीं करता है। हम इतने प्रेम से गाने का प्रयास करते हैं, आज गा रहे थे हम, वो ट्यून गाना चाह रहे थे, सब भूल रहे थे, बीच में 6 बार काट दिया उन्होंने। वहाँ कोई नहीं काटता, वो सब गंधर्व है। तो वो लोग सुंदर गा रहे थे, और मैंने देखा कि नीचे व्यक्ति सिगरेट पी रहा था, वो देख रहा था कि क्या कर रहे हैं, तो कान से सुन तो रहा था, है ना? अब उससे कहो चलो जा करके अभी मंदिर में ऑल्टर में जाके तुम आरती करो। अब बताओ कर पाएंगे? कभी सोचेंगे इस तरह से? जो व्यक्ति आज सिगरेट पी रहा है उसको बोलेंगे तुरंत तुरंत तो नहीं बोल सकते कि आप तुरंत जा करके ऑल्टर में लग जाइए, लेकिन आप उसको बोलेंगे ना कि हरे कृष्णा बोलो। आपको देने में भी कोई भय नहीं है, उसे करने में भी कोई भय नहीं है। कुछ देख रहे हैं? यस। चूंकि अशुद्ध व्यक्ति भी कीर्तन कर सकते हैं, कोई भी कीर्तन कर सकता है, मांस खाने वाला व्यक्ति भी हरे कृष्णा कर सकता है। ठीक है। साथ ही साधकों, मैंने ये नहीं कहा कि हरे कृष्णा करो और मांस खाओ, ये नहीं कहा है। हर बात रिकॉर्ड हो रही है कभी की। मैंने कहा, एक बार मैंने कहा था कि भाई देखो, ऐसे जब मैं बैठा हूं, ऐसे बैठ के जब करना अच्छा होता है। तो एक भक्त मुझे बोले, प्रभु जी, मैंने बताया कि मेरे पास एक सुंदर कुर्सी है जिसमें मैं ऐसे चौकड़ी करके बैठ सकता हूँ। तो पता नहीं कहाँ बात उन्हें मिला दी, कहा प्रभु जी आपके एक प्रवचन में आपने बोला था कि कुर्सी पे नहीं बैठ के जब करना चाहिए। हमने कौन से प्रवचन में बोल दिया? ये तो हमने कभी, हमारे सारे प्रवचन तो रिकॉर्ड हो रहे हैं, हम तो ये नहीं बोले कि कुर्सी पे बैठ के जप नहीं करना चाहिए। कहीं बोला है ऐसे? कभी बोला है? मैंने बोला लद्दड़ पड़े से जप नहीं करना चाहिए, ऐसे करके बैठ के सो जाओ, वो है। और ये भी कोई नियम नहीं कि आप हाथ आगे रख के जप नहीं कर सकते हो, लेकिन सो मत, ऐसे करने से सो जाओगे, इसलिए मना करते, कहते सीधे बैठो। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हरे कृष्ण जपो और मांस खाओ, लेकिन मांस खाने वाला जब व्यक्ति जप कर सकता है, ये बोल रहा हूं। दोनों बातों में अंतर है कि नहीं? अगर किसी से अभी मांस नहीं छूट रहा है तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप उसे हरे कृष्ण नहीं दे सकते हो। हरे कृष्ण करेगा, हरे कृष्ण करते करते मांस खाने की प्रवृत्ति छूट जाएगी। ये नहीं कहेंगे कि आप पहले ये छोड़ो और वो छोड़ो और ये छोड़ो, तो वो आप ही को छोड़ देगा, वो भजन नहीं करेगा। यस प्रभु। भाई देखो, जब तक 5 बजे उठ करके स्नान करोगे ठंडे पानी से नहीं, तब तक तुम ये माला छूना भी नहीं। तो वो यही कहेगा कि हम नहीं छुएंगे नहीं छुएंगे। इसलिए हम बोल देते हैं, जैसे कॉलेज में जाते हैं, देखिए इस माला में स्नान करने का कोई नियम नहीं है। अच्छा, ये पहले क्यों नहीं बताया आपने? याद आ रहा है? हाँ, पहले क्यों नहीं बताया आपने? हाँ, इसमें यही नियम है कि इसमें कोई नियम नहीं है। और ये मेरी बात नहीं है, महाप्रभु बोलते, खाईते सुईते यथा तथा नाम ले, देश काल नियम ना ही सर्वसिद्धि होय। तो निर्भयता की बात है। क्या कह रहे हैं? माला को स्पर्श करना है या नहीं करना है? मतलब तुलसी माला हम नहीं देते नए लोगों को, लेकिन जब तो करने के, नीम की माला तो दे ही सकते हैं, देते ही हैं। जब मुझे दी गई थी तो ना पूछा गया था तुम मांस खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो, या प्याज खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो, एकदम नहीं पूछे थे। हाँ, तुलसी की माला के लिए ऑब्वियसली नियम होते हैं, लेकिन हाँ प्रभु जी, हमें पता है कि जनरली भगवान को जो नए भक्त आते हैं, बनते हैं, उनको हम बोलते हैं कि आप लोग ऑफर करके खाएं। लेकिन ऑल्दो मतलब कि वो जैसे कि मांस खा रहे हैं, लेकिन मांस खा रहे वो प्रवृत्ति है, लेकिन वो कोशिश करते हैं धीरे धीरे करके वो छोड़ने के लिए, लेकिन तभी वो बना के ऑफर करते हैं कुछ भी, तो फिर कर सकते हो। अभी वो प्रश्न प्रासंगिक नहीं है, अभी वो काउंसलिंग वाला प्रश्न है। अभी बात खाली कीर्तन की हो रही कि आप कीर्तन कराने में किसी को भी कोई भय नहीं है, ठीक है। साथ ही साधकों एवं सिद्धों के लिए इससे कोई अधिक, इससे कोई परमाधिक श्रेय नहीं है। जो साधना कर रहे हैं उनके लिए सर्वश्रेष्ठ है भगवान का नाम, और जो सिद्ध हो गए हैं, भगवत प्रेम को प्राप्त हो गए, उनके लिए भगवान का नाम। ये बात है। नारद वीणो जीवना सुधोर्मि निर्यासी माधुरी पूरा,
त्वं कृष्ण नाम कामम स्फुर में रसने रसेन सदा। नारद की वीणों के जीवन है भगवान का नाम। नारद जी गा रहे हैं, शिव जी तो गाते गाते ऐसे मदहोश हो जाते हैं कि कपड़े खुल जाते हैं, पता नहीं चलता। यमराज जी बेहोश हो जाते हैं। जब हरि इसका उद्धार हुआ ना, जगाई बधाई का, तो कीर्तन चालू हुआ, तो यमराज जी कह रहे इसका पाप नष्ट हो गया, बेहोश हो गया। तो बेहोश हो गए। अब आप बताइए महाप्रभु से अधिक सिद्ध कौन है? वो तो साक्षात भगवान है, वह कीर्तन कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, कीर्तन उनके लिए है जो निर्विद्यमाना नाम, अर्थात वह जो अर्थ मोक्ष पर्यंत सभी कामनाओं के प्रति निर्वेद को प्राप्त है। ये भगवत भक्तों के लिए, मतलब धर्म अर्थ काम मोक्ष होता है ना, तो उनके प्रति निर्वेद हो गया। हाँ, ना हमको धर्म चाहिए, ना अर्थ चाहिए, ना काम चाहिए और ना मोक्ष चाहिए। तो उनको वो हो गए निर्विद्यमान नाम, अर्थात भगवान के एकांतिक शुद्ध भक्त। स्पष्ट समझ में आ गया? इच्छताम, ये समझ में आया नहीं होगा। अन्याभिलाषिता सुनते हैं? अन्याभिलाषिता शून्यम। अभिलाषिता शून्यम नहीं बोल रहे हैं, अन्य अभिलाषिता शून्यम। अन्य अभिलाषिता मतलब स्वर्ग जाने की इच्छा, या कोई भौतिक इच्छा या मोक्ष पाने की इच्छा, उससे रहित, लेकिन कृष्ण को संतुष्ट करने की इच्छा होनी ही चाहिए, नहीं तो भक्ति क्यों करेगा? अभिलाषता शून्य भक्त नहीं है, कृष्ण को संतुष्ट करके रखता है। तो अन्य चीज़ों के प्रति निर्वेद है। मोक्ष चाहिए? नहीं, मोक्ष नहीं चाहिए। अच्छा, स्वर्ग चाहिए? ना, स्वर्ग भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? आपकी संतुष्टि चाहिए। तो भगवान के भक्त भगवान से निर्वेद नहीं है, भगवान से इंडिफरेंट नहीं है, अन्य इच्छाओं से इंडिफरेंट। तो इसलिए उनको निर्विद्यमाना नाम कहा जा रहा है। निर्विद्यमाना नाम किसको कहा जा रहा है? किसको कहा जा रहा है? किसको कहा जा रहा है? भगवान के शुद्ध भक्तों कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है? मोक्ष पर्यंत उनकी कोई इच्छा नहीं है, वह केवल भगवान को संतुष्ट करना चाहते हैं। इच्छताम तो बड़ा अर्थ स्पष्ट है, अर्थात जिनके अर्थ आदि भौतिक वस्तुओं की कामना है। अर्थ मतलब धन, जान, सुंदरी इत्यादि, जो कुछ भी। ऐसे लोग भी कीर्तन कर सकते हैं, उसी प्रकार जैसे कुछ लाभ प्राप्त करने के लिए दान दिया जाता है। समझने का प्रयास कीजिए। जैसे व्यक्ति दान करता है इस इच्छा से कि आगे मुझे बहुत लाभ प्राप्त हो, उसी प्रकार से अगर कोई भौतिक संपदा भी चाहता है तो भगवान का नाम करे। यद्यपि ये शुद्ध नाम उच्चारण नहीं है, लेकिन इसकी भी संस्तुति की जा रही है कि आप नाम उच्चारण कीजिए। जैसे आप जानते हैं कि भगवत गीता के 5 श्लोकों को बोलने के कारण व्यक्ति इंद्र का पद प्राप्त कर गया, तो उसकी इच्छा थी तभी तो प्राप्त किया। आगे जाके वह और शुद्ध भक्त बन जाता है, भगवान के पास चला जाता है। फॉलो कर पा रहे हैं? इच्छताम का अर्थ भोग की इच्छा से भी कोई भगवान का नाम जप करता है तो कोई कठिनाई नहीं है, उसको इच्छा पूर्ण जरूर है। भगवान की भक्ति कभी खाली नहीं जाती। ठीक है। इसका अर्थ यह है कि एकांतिक भक्त स्वर्ग व मोक्ष आदि की इच्छा रखने वाले एवं आत्मा में रमण करने वालों के लिए यह अनुशंसित है। अनुशासन यही करना चाहिए आपको, और कोई साधन मत करिए। देखिए, स्वर्ग प्राप्ति के लिए व्यक्ति कर्मकांड कर सकता है, कुछ गलती हो जाएगी तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, समझ रहे हैं बात? स्वर्ग प्राप्ति के लिए कर्म कांड कर रहा है, कुछ गलती हो जाएगी तो नहीं मिलेगा, लेकिन नाम कर रहा है तो अब जो इच्छा है वो सब प्राप्त हो जाएगी। मोक्ष भी प्राप्त हो जाएगा और स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा, जो चाहेगा। और भगवान की भक्ति चाहता है तो भक्ति भी प्राप्त हो जाएगी। एक भक्त हैं, वो बता रहे थे कि उनका फ़ोन खो गया था। काफ़ी सीनियर भक्त है, सनक सनातन प्रभु बता रहे थे कि कोई एक डिवोटी है और उनकी बहुत इच्छा थी मोबाइल 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 मोबाइल, और मोबाइल मिल गया। तो कह रहे थे काश मैं ऐसा कृष्ण को चाहता तो अच्छा रहता ना। जितनी तीव्रता से मैं मोबाइल मांग रहा था, उतनी तीव्रता से अगर कृष्ण को मांग रहा था तो कृष्ण मिल जाते। जैसी यादृशी श्रद्धा सिद्धिर भवति तादृशी, ये ब्रह्म संहिता में कहा। जिसकी जैसी श्रद्धा है, जिसकी जैसी इच्छा है, उसके अनुसार उसको सिद्धि प्राप्त होती है। लेकिन अंत तो कहता सभी लोग शुद्ध हो जाएंगे, लेकिन अगर प्रैक्टिकल सामने देखें तो जिसकी भोग इच्छा है तो भोग इच्छा पूर्ण हो जाएगी, जो मोक्ष चाहता है वो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, और जो भक्ति चाहता है उसको भक्ति प्राप्त हो जाएगी। समझ पा रहे हैं? कोई संदेह नहीं है कि नाम जाप करने वाले को जो उसकी इच्छा है वो पूर्ण होती है कि नहीं होती, हो जाती है। आप लोगों को पता नहीं विश्वास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमारे ग्रुप में एक भक्त है, उनका नहीं हो रहा था, एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा था, अब एग्ज़ाम भी क्लियर हो गया, 10 लाख की जॉब भी लग गई, सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया। अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो भी हरे कृष्णा कर रहा है सबको 10 लाख की जॉब लगेगी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। जैसे भगवान करवाना चाहें, नहीं करवाना चाहें, सबसे अच्छी भगवान की कृपा तो यही है कि हम भोग से निवृत्त हो जाएं।
लेकिन अगर इच्छा है और हरे कृष्ण कर रहे हो तो ज़रूर इच्छा पूर्ण हो जाएगी। अब ये नहीं कि कल ही हो जाएगी, लेकिन भगवान अपने सबसे देते हैं और देते जरूर हैं। भगवान का भजन अन्यथा नहीं जाता है, ये भगवान का शब्द है। ठीक है, निर्णय यह निकलता है कि अलग अलग साधनों के अनुसार यथा योग्य फल की प्राप्ति होती है, न कि एक ही फल। ये भाव ये समझ में आया भाई। इच्छा भोग की इच्छा वाले हैं तो भोग प्राप्त हो जाएगा, जो आत्मा का साक्षात्कार करना चाहते हैं उन्हें आत्मा का साक्षात्कार प्राप्त हो जाएगा, और जो भगवान की शुद्ध भक्ति करना चाहते हैं, शुद्ध भक्त हैं, तो उनके लिए तो आनंद है ही। हरे कृष्ण मंत्र में सभी के लिए है। तो कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान का कीर्तन किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए है, सभी के लिए है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। तात्पर्य देखिए, पिछले श्लोक में मुकुंद के प्रति आसक्ति की नितांत आवश्यकता का प्रतिपादन हुआ था। ऐसे विभिन्न प्रकार के लोग हैं जो नाना प्रकार के कार्यों में सफलता प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं। जो बात क्लियर नहीं होगी उसकी व्याख्या की जाएगी। सामान्यतया ये लोग भौतिकतावादी हैं जो भौतिक तृप्ति का सर्वाधिक भोग करना चाहते हैं। संस्कृत में इसके क्या व्याख्या होगी इसकी, इस श्लोक के अनुसार? कौन है ऐसे लोग? इच्छताम, वेरी गुड। उनके बाद आध्यात्मवादियों का नंबर आता है जिन्होंने भौतिक भोग की प्रकृति के विषय में पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है और इस तरह वह जीवन की भ्रामक शैली से दूर रहते हैं। इसका अर्थ क्या है? समझ गए कि दम नहीं है इसमें, कुछ इस जगत में कोई दम नहीं है, इसमें कोई सुख नहीं है। ये कौन से लोग हैं? योगी नाम, यस, ज्ञानी है। न्यूनाधिक, कम या ज़्यादा, वे आत्म साक्षात्कार द्वारा अपने आप में संतुष्ट रहते हैं। इनसे भी ऊपर भगवत भक्त हैं जो ना तो भौतिक जगत को भोगने की कामना करते हैं और ना इससे छुटकारा पाने की इच्छा करते हैं। कौन है ये लोग? निर्विद्यमान नाम। वाह, आज तो आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। क्या हुआ आज प्रसाद में? क्या था? समथिंग कढ़ी का तो भाई कढ़ी रोज बनवाई जाए, आज आप लोग एक्टिव हैं। समावदर वे भगवान श्री कृष्ण को तुष्ट करने में लगे रहते हैं। तो निर्विद्य का मतलब ये नहीं है कि भगवान से भी वो इंडिफरेंट हो गए। एक हो गए जगत की कामना करने वाले, दूसरा जगत से निकलने की कामना करने वाले, और भक्त क्या हो गए? ना वो रहना चाहते हैं और ना निकलना चाहते हैं, वो कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं। समझ में आया ये बात? दूसरे शब्दों में भगवत भक्त अपने लिए कोई कामना नहीं करते। प्रभु परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज एक यहाँ पे क्लास में बता रहे थे, वेद स्तुति की बात थी। वहाँ पे वेद स्तुति में एक जगह आता है कि भगवान के भक्त मोक्ष की कामना भी नहीं करते, वह तो बारंबार भगवान की भक्ति ही करना चाहते हैं, श्रवण कीर्तन ही करना चाहते हैं। और महाराज बता रहे थे वहाँ कि उदाहरण बड़ा भद्दा है। और क्या उदाहरण तो कह रहे थे कि जो पुरुष वैश्या में आसक्त होता है वो वैश्या का ही संग करना चाहता है, उससे थक भी जाएगा, उसके बाद फिर वो शक्ति प्राप्त करके फिर वैश्या का ही संग करना चाहते हैं, उसे और किसी की इच्छा नहीं होती। ऐसे भक्त लोग श्रवण कीर्तन करते करते थक जाते हैं, फिर भी मोक्ष की कामना नहीं करते, फिर श्रवण कीर्तन नहीं करते। उदाहरण बड़ा इंटेंस दिया है, लेकिन आसक्ति को प्रस्तुत करने के लिए उनका मन कहीं और जाता नहीं है। मुझे याद है कि हमारे एक स्टूडेंट थे कृष्ण भावना में, तो वो घर से भाग गए भक्ति करने के नाते। तो उनकी माँ मुझे बोल रही थी कि हमारे बेटे को वापस कर दो। मैंने कहा माता जी मेरी जेब में तो रखा नहीं कि मैं वापस कर दूँ, मुझे क्या पता कहाँ चले गए, मुझे तो कुछ बताया नहीं। फिर मैंने उनको थोड़ा सा ज्ञान देने का प्रयास किया कि भाई आप आत्मा हैं, आपको भी तो शरीर त्यागना है, आप अपनी मुक्ति की प्रार्थना सोचिए। तो हमको मुक्ति नहीं चाहिए, हमको लड़का चाहिए। हमने कहा तो हम कहाँ से देते? तो मुझे स्मरण हुआ कि ऐसे लोग भी हैं जिन्हें मुक्ति नहीं चाहिए। ऑल तो ये तो लड़के की वजह से था, लेकिन भगवान कृष्ण के प्रति आसक्त भक्तों को मुक्ति की परवाह नहीं होती है, वो मुक्ति के पीछे नहीं ध्यान ही नहीं देते। मुक्ति मुकुलतांजलि सेवते अस्मान, मुक्ति भगवान की भक्ति किसी के पास हो तो मुक्ति तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करती है, मे आई सर्व यू। भक्त तो भगवान की सेवा करने मात्र से मुक्त हो जाते हैं, उन्हें अलग से मुक्त होने की क्या जरूरत है बताइए। बहुत अच्छा उदाहरण महाराज दे रहे थे कि जैसे आप यहाँ दिल्ली से वृंदावन आ रहे हो तो फरीदाबाद बहुत पहले छूट जाएगा कि नहीं? ठाकुर जी के पास पहुँचने से बहुत पहले फरीदाबाद छूट जाएगा। इस तरह से भगवान की भक्ति प्राप्त होने के बहुत पहले ही मुक्ति छूट जाती है।
स्टेशन समझ रहे हैं, मुक्ति का स्टेशन। भुक्ति का स्टेशन तो और पहले छूट गया, और मुक्ति भी छूट गई, तब जाके भक्ति प्राप्त होती है। Does that make sense? ठीक है, तो समझ में आया। भोग की इच्छा रखने वाले, कोई इच्छा रखने, मतलब कोई इच्छा मतलब अपने बस आत्मा में संतुष्ट रहने वाले, और नहीं, आत्मा में संतुष्ट रहने वाले और भगवान में संतुष्ट रहने वाले, 3 प्रकार के लोग हुए। यदि भगवान की इच्छा हो तो भक्त समस्त भौतिक सुविधाओं को स्वीकार करते हैं, जैसे कौन याद आ रहा है? प्रभुपाद जी भी हैं, प्रभुपाद तो खैर हैं ही, और युधिष्ठिर महाराज ने, याद नहीं आ रहा आपको? ध्रुव महाराज, परीक्षित महाराज भी, यस, प्रहलाद महाराज। और यदि भगवान इसे नहीं चाहते तो भक्तगण समस्त प्रकार की सुविधाएं, यहाँ तक कि मोक्ष को भी ताक पर रख सकते हैं। युधिष्ठिर महाराज, फिर जैसे भगवान गए, 5 पांडव जगत छोड़ के चले गए, न ही वे आत्मतुष्ट होते हैं, क्योंकि वे केवल भगवान की ही तुष्टि चाहते हैं। तो प्रभुपाद जी ने भक्तों को दोनों प्रकार के लोगों से अलग किया, भोगियों से अलग कर दिया और आत्मसंतुष्ट लोगों से भी अलग कर दिया, क्योंकि भगवान के भक्त भगवान की संतुष्टि चाहते हैं। ठीक है, इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी भगवान के दिव्य कीर्तन की संस्तुति करते हैं। भगवान के पवित्र नाम के निरपराध भाव से कीर्तन तथा श्रवण से मनुष्य पहले भगवान के दिव्य रूप से परिचित होता है, अर्थात भगवान का रूप दिव्य कैसे है। अभी तो लोगों को लगता है कि ये मूर्ति है, लेकिन कैसे प्रतिमा नाही तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, ये अनुभूति होती है। समझ में आए बात? कुछ समझ में आ रहा है? एक सामान्य व्यक्ति के लिए तो ये पत्थर जैसा लगता है, लेकिन पत्थर नहीं, ये भगवान है। लेकिन भगवान का नाम उच्चारण करते करते हृदय शुद्ध होगा तो ये अनुभूति होगी कि साक्षात भगवान है। एक समझ? ठीक है। फिर भगवान के गुणों से और तब उनकी लीलाओं इत्यादि की दिव्य प्रकृति से परिचित होता है। तो समझ में आ रहा है? अब इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। परम पूज्य भक्ति ब्रिंग गोविंद महाराज समझा रहे थे, कह रहे थे कि देखो, इस जगत में अगर आप किसी व्यक्ति को जानते हैं, मतलब एक उदाहरण दे रहे थे, तो उसका नाम बोलने मात्र से उसका रूप, उसके गुण और उसके कार्य आपको स्मरण हो जाता है कि नहीं? सिंपल है नहीं? ऑब्वियसली आप कहेंगे उस व्यक्ति को हम जानते हैं, बस एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है कि जैसे ही व्यक्ति का नाम बोल दिया तो आपको मालूम, जैसे मैं कहूँ परम पूज्य राधा गोविंद महाराज, तो जो लोग महाराज को जानेंगे तो हाँ महाराज कथा बड़ा अच्छा करते हैं, महाराज बहुत शुद्ध भक्त हैं, इत्यादि इत्यादि। इज इट नॉट? या आपका कोई व्यक्तिगत डीलिंग भी है तो भी आप, हाँ मैं महाराज के पास गया था, महाराज ये बोले थे। नटवर प्रभु तो आप महाराज के व्यक्तिगत सेवक रह चुके हैं, तो हम जैसे बोलते हैं कि परम पूज्य राधा गोविंद महाराज हमारे गुरु महाराज हैं, महाराज का रूप याद आ जाएगा, महाराज को डांटे होंगे, ये बहुत कुछ, मतलब एग्जाम्पल जो भी आपका इंटरेक्शन रहा हो, आपने महाराज कुछ खिलाया होगा, कुछ भी, सब बात याद आ जाएगी ना। केवल एक नाम में ही रूप, गुण, लीला, कार्य सब याद भरा है कि नहीं? उस तरह से महाराज समझा रहे थे कि इसी प्रकार से भगवान का नाम जो है वो बीज मंत्र है। आप जानते हो बीज, हरे कृष्ण मंत्र में ये हरे कृष्ण राम ये बीज है, तो ये भगवान का प्रेम हमारे हृदय में जागृत करते हैं। तो व्यक्ति समझ पाता है कि किस प्रकार से ये नाम दिव्य है, भगवान की लीला दिव्य है, गुण दिव्य है इत्यादि। नाम के द्वारा हम शुद्ध होंगे तब, इसीलिए नाम को बड़ी गंभीरता से करना चाहिए। जैसे जैसे आप नाम जप करेंगे, ध्यानपूर्वक करने का अधिक प्रयास करेंगे, तो हम और अधिक शुद्ध होंगे, और अधिक शुद्ध होंगे तो इस नाम की दिव्यता को समझ पाएंगे। प्रभुपाद जी का कोट यहाँ पे दिया हुआ है कृष्ण हॉल में, टू द डिग्री यू गेट प्यूरिफाइड, टू दैट डिग्री यू विल रियलाइज द स्पिरिचुअल नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जितनी मात्रा में आप शुद्ध हो जाएंगे, उतनी मात्रा में वस्तुओं की आध्यात्मिकता को आप समझ पाएंगे। समझ गए? ठीक है। यहां पर इसका उल्लेख हुआ है कि भगवान नाम को अधिकारियों से सुनकर उसका निरंतर कीर्तन करना चाहिए। ये अनुकीर्तन के प्रपात 2 अर्थ ले रहे हैं। अनु का अर्थ क्या है? पूर्ववर्ती आचार्यों ने जो बताया वैसा, और दूसरा निरंतर। निरंतर का अर्थ अब डिपेंड करता है कि अंतर का अर्थ क्या है। महाराज तो बड़ा विनोद करते हैं, कोई लोग कहते हैं देखो भाई, हमने पूछा महाराज जी रेगुलरली का अर्थ क्या होता है? निरंतर मतलब रेगुलरली, तो कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं हम लोग रेगुलरली संडे मंदिर जाते हैं। तब ये भी रेगुलर का अंतर हो सकता है, लेकिन रेगुलरली का अर्थ है रोज। 24 आवर्स एक साधक के लिए संभव नहीं है, इसलिए शास्त्र उसकी बात नहीं कहता है। ये भक्ति संदर्भ में बात है नहीं, भक्ति रसामृत सिंधु में जहाँ तक बात आ रही है, मैं पढ़ा हूँ, लेकिन दोनों में से कौन से ग्रंथ से है मुझे याद नहीं आ रहा,
क्या अब एक साधक के लिए 24 घंटे नाम जप करना संभव है? तो अगर असंभव साधन बोला जाएगा तब तो आप कर ही नहीं पाओगे ना। कुछ समझ में आ रहा है बात? आशुतोष प्रभु, क्या आप, मेरे सामने भी आशुतोष दुबे जी हैं, आप एक दुबे एक शुक्ला, तो अब आप बताइए कि 24 घंटे हम हरे कृष्ण बोल सकते हैं? नहीं कर सकते। हरिदास ठाकुर नहीं, आप सिद्ध नहीं हो। तो हमारे लिए निरंतर का अर्थ क्या हुआ? वीक में एक बार, रोज। समझ में आया? हमारे लिए नहीं, सभी के लिए ही हुआ। रोज कम से कम मतलब रोज, कम से कम नहीं, मेरा मतलब रोज मिनिमम, दिस इज मिनिमम कि हम रोज जप करें, रोज 16 माला का जप करें। रूप गोस्वामी भी यही बोले ना, आदराद अनुनिदम, रोज हर दिन प्रतिदिन नाम जप किया जाए और बड़े आदर के संग किया जाए कि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। समझ में आ रहा है? ये साधन का तरीका है, रोज करना है। ये नहीं कहना चाहिए कि हम शादी में गए थे और शादी में जाने की प्लानिंग है और जब होगा कि नहीं होगा उसकी कोई प्लानिंग नहीं है। हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती रहती है सबके बारे में, कौन क्या कर रहा है, चप्पे चप्पे पे हो जाएगा। तो कई बार हमारे ग्रुप में भी मैसेज आता रहता है, प्रभु जी हम रात में आए थे 1 बजे। तो वो बड़ा अनअवॉइडेबल है। शादी तो परम साधन है कि नहीं? दूसरे की बोल रहा हूँ, दूसरे की शादी अटेंड करना इतना अनअवॉइडेबल बोलते जैसे लग रहा है खुद की शादी हो। भाई एक ही शादी अनअवॉइडेबल है, वो भी अवॉइडेबल है, लेकिन अगर अनअवॉइडेबल बोला जाए तो एक ही शादी अनअवॉइडेबल है, वो आपकी खुद की शादी, वो पहली वाली। बाकी तो अवॉइड कर सकते हैं, नहीं कह तो भाई हम आ सकते हैं, लेकिन हम ये हमसे 12 बजे की उम्मीद ना रखना कि हम 12 बजे तक टिकेंगे। आएंगे हम 8-9 बजे तक आ सकते हैं, आके चले जाएंगे, और जिसको जाना भी है। मानव जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, शादी पार्टी के लिए नहीं है। तो हम खाली बात कर रहे थे कि क्या बात यहाँ से कैसे आ गई? हाँ, निरंतर की बात कर रहे हैं। तो अब ये नहीं कि शादी हो में चले गए, अब उसके बाद आराम से उठ रहे हैं 8 बजे। ये तो एक सच्चा साधक जो भगवान के पास जाना था उसमें ऑप्शन डिलीट ही हो जाना चाहिए। कितने बजे शादी है? हाँ, रात की 11 बजे से लेकर 1 बजे तक हुआ, ठीक है आप कर लीजिए, हम सुबह आ जाएंगे, जूम पे अटेंड कर लेंगे। हाँ यस, हम जूम पे अटेंड कर लेंगे। ये बहुत अच्छा है, नया सिस्टम होना चाहिए। जूम पे आशीर्वाद दे देंगे। जूम पे तो एक मिनट हैंड रेस कीजिए आप लोग। Somebody can raise the hand. No, hand raise via Zoom. So 3 participants raise hand. इस प्रकार से hand raise कर दीजिए। Yes, very good. आप ऐसे रखा करिए, मुझे लगेगा मैं आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, तो इस प्रकार से आशीर्वाद मिल जाएगा। बस खत्म, वेरी सिंपल। को जूम मीटिंग चालू कर दो, हम लोग लगातार आशीर्वाद देते रहेंगे, उधर जप करते रहेंगे। हाँ, इट्स वेरी गुड। वीडियो ऑन करके जप करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपका हम एक सिंपल बात है, लोकेश प्रभु को दीजिए। लोकेश प्रभु माइक दीजिए। आप हमको बढ़िया व्यक्ति मिल गया, हमको बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल मिलते हैं। मान लीजिए लोकेश प्रभु कल आप फिर से आप पता नहीं, आप अभी तो सेवानिवृत्त हो गए ना, शायद रिटायर्ड ना। मान लीजिए कल आप लोग को उग्रवादियों से लड़ने के लिए जाना है, तो आप लोग क्या मतलब 1-2 बजे तक पार्टी करेंगे? किए हैं कभी इस तरह से पार्टी करके आप लोग करते हैं? हाँ प्रभु जी, अगर पार्टी भी की है तो फिर भी जाना तो है ही है। ओह, आपने तो मेरा सारा उत्साह खत्म कर दिया। अभी वो जो बीच में पाकिस्तान पे जब बम, क्या कहते हैं उसको, वो ने सर्जिकल स्ट्राइक कर गए थे, तो क्या वो लोग अब 11-12 बजे तक पार्टी कर रहे थे? नहीं प्रभु जी, मैं ये बोलना चाहता हूँ, अरे यार हमारी पार्टी में रहा आप तो हमारा वो अपना डिफ्यूज कर दिया। रियली जैसे मान लीजिए वो सब रियली खतरनाक अटैक है, तो क्या आप हाउ कैन, जिसको बहुत बड़ा युद्ध करना है वो कैसे ही, हाउ कैन ही जस्ट बी स्पेस्ड आउट? मैं बोलना चाहता हूँ, पार्टी से मेरा मतलब है हाउ कैन यू स्पेस आउट? कर तो लोग या जो भी करना है, हाउ कैन यू स्पेस आउट लाइक दिस? एवरी डे इज इंपॉर्टेंट फॉर अ साधक। मे बी इट इज माई लास्ट डे। आप शादी में जाने की सोच रहे हैं और हम हो सकता तो हमारी अर्थ ही उठ जाए कल, ऐसे सोचना चाहिए। ऐसा होता है, ऐसा हुआ है। 15 मिनट में हमारे एक डिवोटी का शरीर छूट गया था, 15 मिनट्स में, 15 मिनट में, घर के ही अंदर 15 मिनट्स में। अभी कुछ समय पहले हुआ था कि नहीं? बहुत बहुत वृद्ध नहीं थे वो, 15 मिनट्स में शरीर छूट गया। मतलब मुझे डिटेल नहीं पता, मैक्सिमम होगा आधा घंटा। मतलब जब तक वो गए, माता जी थे वो, उनके शरीर ऊपर पानी की टंकी भरने के लिए गए और हम पता नहीं कैसे गिरे, बहुत ऊंचाई से भी नहीं गिरे, सर फट गया और मर गए, और पता भी नहीं चला पति को या किसी को भी, घर में ही मृत्यु हो गई। सो वन शुड नॉट टेक इट लाइटली कि हम इस तरह की चीज़ों में समय बर्बाद करेंगे। बहुत ही मुश्किल से भगवान का नाम मिला है। यानी हम थोड़ा सा प्रीचिंग नहीं कर रहे हैं, हम खाली इस पर स्टिक कर रहे हैं कि
मैं खाली निरंतर की बात कर पे सब बातें बोल रहा हूँ कि निरंतर हमने भजन करना है और हर दिन प्लानिंग करनी है कि अगर आज हम इतने बजे सो रहे हैं तो हम कल सुबह कैसे उठेंगे और नाम जप कैसे करेंगे। मैं खाली निरंतर पे सारी बातें बोल रहा हूँ। माइक पे बोली मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है। ये बात समझ में आ रही है? निरंतर की अनुकीर्तन करना है। ये नहीं आज किया कल छोड़ दिया। मेरे पाँव में दर्द हो रहा था, बहुत काम किया, टांग में दर्द हो रहा था, जीभ में भी दर्द हो रहा था। ये सारे बहाने हैं। और आप सब लोग जानते हो कि हम लोग सुबह बीत जाती है तो माला करना कितना रसमय लगता है ना। लगता है कि गुरु महाराज ने कुछ हैवी माला दे दी, उठ ही नहीं रही है। कभी कभी तो मजाक बनाते हैं, मतलब कहते हैं माला इधर जा रही है कि उधर जा रही है कि नहीं, इतना समय होगा ये माला हो क्यों नहीं रही है। आपने देखा है मेरा जब इसमें वो कौन सा बुखार चल रहा था, कोविड हो गया था, मेरी रात के 9 बजे एक दिन माला हुई थी। वो मेरा दिन का सबसे मतलब ज़िंदगी का बहुत दुख वाला दिन है। बहुत कष्ट से माला हुआ था। हमको बुखार से बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है, माला नहीं हो पाती इसमें। तो इसलिए निरंतर पे हम बात बोल रहे हैं, रोज करना है, रोज करना है। सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं करना है। यस, कुछ पूछ रहे थे? कोविड के बारे में बताया कि बुखार हो गया, इस सिचुएशन में जैसे कोई भगवान आपकी बात समझते हैं। कोविड तो हमने भी भेजा ना, मतलब अगर वो एक अलग बात है। स्वस्थ अवस्था में तो करना चाहिए ना। अब एक दिन मेरे को डेंगू हो गया था तो मेरी उंगली नहीं उठ रही तो जीभ कह हिलेगी। कवर कर लिया, फिर आगे आप जाके कवर कर ले। इसीलिए रोज 4-5 माला कर लेना चाहिए, एक्स्ट्रा काम में आएगी। है ना? बुढ़ापे के लिए एक्स्ट्रा कमाई कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं। वो तो फिर भगवान समझ रहे हैं। अब शरीर ही साथ नहीं दे रहा तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, इसका ये अर्थ हुआ। इसका अर्थ यह हुआ कि अधिकारियों से श्रवण करना पहली शर्त है। हम महामंत्र बोलिए तो सुने हैं ना, जिसने नहीं सुना उसको बोलो महामंत्र बोलो, तो मिनी मंत्र भी नहीं बोल पाएगा, महामंत्र क्या बोलेगा बताइए। तो इसलिए सुनना जरूरी है कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मन गणन कुछ भी नहीं। महाप्रभु से भक्तों ने पूछा कि आपने कहा भगवान का नाम उच्चारण करो, तो कौन सा नाम उच्चारण करें? तो महाप्रभु ने ये बताया, और ये भी बताया, हरिहराय नमः कृष्णा यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। तो ये हम लोग भी गा सकते हैं। ठीक है, तो प्रभुपाद इसको समझा रहे हैं। पवित्र नाम का श्रवण करते रहने से क्रमशः मनुष्य भगवान के रूप, गुण, लीलाओं आदि के विषय में श्रवण करने की अवस्था को प्राप्त होता है। ये समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, प्राय हम लोगों को हरे कृष्ण करने के लिए बोलते हैं, उनको फिलॉसफी बिल्कुल समझ में नहीं आती है। प्राय लोगों को समझ में नहीं आती है, या समझ में आता है ऐसा लगता है लेकिन समझ में नहीं आता है। अगर पूछेंगे कि क्या समझ में आया तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उनको अच्छा लग रहा होता है। हमारा खुद का अनुभव है, 2.5 घंटा हम गीता क्लास सुनी नामनिष्ठ प्रभु का, क्या समझ में आया? हमने कहा हाँ सब समझ में आया। और मुझे कुछ भी याद नहीं कि प्रभु जी ने क्या बोला, कुछ भी याद नहीं है। अच्छा लग रहा है, अच्छा है। ऐसा नहीं कि हर बात समझ में आती शुरुआत में, क्योंकि सब चीज़ें नई है और कोई बहुत सूक्ष्म बातें समझ में नहीं आती, लेकिन जाप करते करते अरे तो समझ में आ रहा है। सबका अनुभव है कि नहीं? यस। तो जो देखिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं विज्ञान है, जो उसको पालन करेगा उसको अनुभव करेगा। आप लोगों ने देखा होगा प्रभुपाद ग्रंथ अगर पढ़ते हैं यहाँ के अलावा तो देखेंगे ये कैसे था, ये क्या पहले नहीं था क्या? नहीं था तो सही था, लेकिन आप नहीं थे वहाँ पे, जितना कुछ और तो समझ ही नहीं आता था। मुझे याद है कि IIT कानपुर में बड़ा उत्साह से लाइब्रेरी में जाते थे, वहाँ चेतन चट्टामित पढ़ा था। हम लोग पढ़ेंगे चेतन चट्टामित, और बस एक पेज पढ़ा उतने में हमारा हम डाउन हो जाते थे, सो जाते थे वहीं। कुछ नहीं समझ में था क्या लिखा है, और अकस्मात समझ में आने लगा। ये अकस्मात नहीं होता, जाप करते करते आपको लग रहा है कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन आपका मन पवित्र हो रहा है तो आप समझ पाते हो। समझ गए? गुड। और इस तरह उत्तरोत्तर उनकी महिमा के कीर्तन की आवश्यकता उत्पन्न होती है। ये मैं कहना चाह रहा था कि जब बढ़िया से नाम जप करते हैं तो हृदय शुद्ध होता है, और तब समझ में आता है कि नाम की महिमा कितनी अद्भुत है। समझ रहे ना? जितना नाम गंभीरता से करेंगे उतनी ये महिमा हृदय में प्रकाशित होती है। ये बुद्धि से नहीं ग्राह्य है। बुद्धि से ग्राह्य होती तो क्या कहते हैं वो, क्या नाम था जो स्टीफन हॉकिंग हरे कृष्ण मंत्र जप रहा होता, बहुत बुद्धि थी उसके पास। और भारत के सारे PhD जिनका परमानेंटली हेड डैमेज हो चुका है, वह हरे कृष्ण मंत्र कर रहे होते। बुद्धि से नहीं समझ में आती बात, महिमा हृदय में प्रकाशित होती है।
इसीलिए बारंबार बड़ी गंभीरता से नाम जप करने वालों के हृदय में नाम की महिमा प्रकाशित होगी तो वो नाम दूसरों को देने के लिए तैयार रहेंगे। ये बात समझ में आती है कि भगवान से संतुष्ट होते हैं। देखिए, अगर ये बात समझ में आ गई तो व्यक्ति कितना उत्साहित रहेगा कीर्तन करने के लिए। एक छोटी सी बात महाप्रभु कहते हैं, बात बहुत गंभीर है, कि तुम्हारी यदि मुझसे थोड़ी सी भी प्रीति, ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं, थोड़ी सी भी प्रीति है तो तुम कृष्ण के नाम के अलावा, कृष्ण कथा के अलावा कुछ मत बोलो। अमेजिंग इज ना? कितना अद्भुत बात है ना? ज़्यादा प्रीति नहीं बोल रहे, थोड़ी सी भी प्रीति। चैतन्य भागवत में स्पष्ट लिखा हुआ है। दिस इज अमेजिंग। तो अब ये जितना नाम जप करेगा, भक्ति करेगा, उतनी बात ये और अधिक समझ में आएगी कि यही करना है, यही करना है, यही महत्वपूर्ण है, बाकी सब कुछ आसार है। तद ध्यान उद्रिक्तया भक्त्या, भगवान की भक्ति बढ़ती जाती है। जैसे हम नाम जप करते हैं, उससे बुद्धि शुद्ध होती है, तो समझ में आता है कि हमें करना क्या है। बहुत अच्छा लाइन ये प्रपद दिख रहे हैं, उत्तरोत्तर समझ रहे हैं। पहले महिमा समझ में नहीं आती। अब देखो, बहुत से लोग कहते हैं इतना क्यों हमारे पीछे लगे हैं एक माला करने के लिए, है कि नहीं? एक वक्त हमारे ग्रुप में बता रहे थे, हम लोगों को तो एक माला करने में भी डर लग रहा था। आप लोगों को ऐसा हुआ था कि आप लोग तुरंत माला करने लग गए थे? तो शुद्ध डिवोटी हैं, प्योर डिवोटी हैं। लेकिन कभी कभी बहुत से लोग को पीछे लगना पड़ता है आपको, तो वो भी सोचते हैं कि भाई इतना क्यों पीछे लगे, क्यों हमारे पीछे लगे, क्या छोड़ क्यों नहीं देते हमको, हरे कृष्णा करो, हरे कृष्णा करो। कभी कभी तो लोग ब्लॉक भी कर देते हैं, है ना? हम बता रहे थे, ब्लॉक कर देते हैं, भाई हमारे इतने पीछे क्यों लगे हरे कृष्णा करने के लिए। लेकिन आप देख रहे हैं कि स्वयं भक्ति करने से हृदय में आ रहा है ना कि इसका उद्धार, ये समझ नहीं पा रहा है, इसका उद्धार हो जाएगा इस हरे कृष्ण मंत्र द्वारा। मेक सेंस? तो ये कह रहे हैं उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर मतलब बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, नाम करना है, जाप करना है, नाम जप करना है, वैसे करके, और भगवान के बारे में सुनना है। यह विधि न केवल भक्ति की, मुझे आज हंसी आ रही है। एक आश्रम का डिवोटी, हमने जाने के लिए उसे बोल दिया, वो मेरी कंप्लेन करने लगा मंदिर के मैनेजमेंट में कि मैं भागवत कर रहा हूँ। तो हमारे भक्त बोल रहे थे, भाई अगर यह आप 12 घंटा सेवा करवा रहे थे तो कंप्लेन की जाती, है कि नहीं? 4 नियम भंग कर रहे होते तो कंप्लेन की जाती, लेकिन भागवत कर रहे हैं इसकी कंप्लेन की जा रही। तो देखिए व्यक्ति कितने मोह में है। कितना अमेजिंग है ना? आप कल्पना कर सकते हो। देखिए आपका ब्रह्मचारी भागवत कर रहा है। दिस इज माइंड ब्लोइंग, इज इट नॉट? आप ऐसा सोच सकते हैं करने के लिए? कोई व्यक्ति भागवत कर रहा है और हम क्या अपने मन से बोल रहे हैं क्या? बताइए, प्रभुपाद जी की बात बोल रहे हैं कि नहीं? मैं आज आई वाज लाइक फ्यूरियस लाइक एनीथिंग। आज मैं बहुत क्रोधित हुआ था उस पर। हमने कहा आप जा सकते हैं आज, वो चले भी गए। हमने कहा सब कुछ सहन है, ये सहन नहीं कर सकता तुम मेरी भागवत में, मेरे भागवत या भागवत के डिस्कशन में तुम बाधा डाल रहे हो बीच में, तुम अपना मुंह लेकर के बाहर जाओ। और बहुत क्रोधित था मैं। और मैं देख रहा यही कारण क्या है, उसे ना तो भागवत की महिमा समझ में आ रही है, जिसको सुनने की इच्छा मात्र से भगवान आ जाते हैं हृदय में। इसी में देखिएगा आप, हम शेयर किए हैं, होल्ड ऑन, देखिए 10वें में, दैट वेरी श्रीमद भागवतम आई शैल डिसाइड बिफोर यू। मैं वही श्रीमद, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, वही भागवत आपके सामने बोलूंगा, क्योंकि आप भगवान के ईमानदार भक्त हैं। परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं, कृष्ण के, जो बड़े ध्यान से और बड़े आदर से भागवत को सुनता है, वह भगवान में निष्ठावान श्रद्धा को प्राप्त करता है, जो मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। इससे जस्ट पिछले वाले श्लोक में बोला गया। इतना सुंदर कार्य करने का हम प्रयास कर रहे हैं और ऐसा बाधा भक्त डाल रहा है। बताइए, तुम नहीं आओ, लेकिन तुम यह क्यों बोल रहे हो कि हम गलत कार्य कर रहे हैं? नहीं आओ, तुमको तुम्हारा जान थोड़ा ना ले रहा हूँ। बहुत क्रोध मुझे याद आया, इस पर आया था बहुत। मत आओ भाई, उनको जबरदस्ती तो ना कर रहे, मत आओ। तो अब समझ रहे मैंने बात क्यों बोली? उसके हृदय में नाम रूप गुण लीला की महिमा गायन श्रवण करने की महिमा प्रकाशित नहीं हुई, पक्की बात, और कोई बात नहीं है। भाई ये हो सकता है कि कोई व्यक्ति बोल रहा हो, आपको प्रेरणा ना मिले, आप मत जाओ, ठीक है। मान लो कहीं कोई व्यक्ति चैतन्य चरितामृत बोल रहा है, मान लो आपको प्रेरणा नहीं मिलती, आप मत जाओ, अलग बात है, लेकिन आप रोकने का प्रयास तो मत कीजिए। निंदा छोड़ दीजिए, रोकने का प्रयास कर रहे हैं ना कि रुकवा दी जाए क्लास। अनइमेजिनेबल, इज इट नॉट? मैंने अनइमेजिनेबल। और भक्त हो गए लोग ऐसा करते हैं, हमें तो समझ, हमारे तो माइंड ब्लोइंग हो जाता है। तो मैं इसीलिए मैं पीछे लगा रहता हूँ कि नाम जप
जब अच्छे से किया जाएगा तो इल्यूजन क्रिएट होगा। मैं आपको ये हरि नाम चिंतामणि से कोट कर रहा था कि जब नाम के प्रति अपराध करता है तो मन में उसके इल्यूजन क्रिएट हो जाते हैं। इस प्रकार के जो चीज़ हम कोई व्यक्ति सोचेगा भी नहीं वो व्यक्ति करने लग जाता है। मूर्ता, अरे कोई सुन नहीं रहा है, खाली बोला हाँ भाई लोग अच्छा काम कर रहे हैं, उसको भी वही लाभ प्राप्त हो जाएगा। कम से कम विरोध तो मत करो, सहायता नहीं कर सकते तो। ये बात एकदम दिखाई पड़ रही कि उत्तरोत्तर। एक बार और मुझे हंसी आई थी, परम पूज्य वैष्णव महाराज खूब प्रवचन करते हैं, तो एक मैनेजर बोला ये इतनी क्लास क्यों देते हैं? अरे सन्यासी होकर क्या करेंगे बताइए? सन्यासी होकर के क्लास नहीं देंगे तो और क्या करेंगे बताइए? न्यूज़पेपर से बोले क्या करेंगे बताइए? सन्यासी का काम ही है कि लगातार भगवान के पास यश को गाना है ना, और कोई काम है बताइए? मैनेजमेंट करें। अब तो देख रहे हैं कि संस्था में भी लोग कैसे कैसी बातें करते हैं। हृदय में नाम की महिमा, भागवत की महिमा प्रकाशित नहीं है। हाँ हाँ, मैंने सुना कि परम पूज्य गौर गोविंद महाराज भी कुछ खाते नहीं थे, कुछ अनुवाद ना करें भागवत का तो हाँ कोई सो जाएगा तो उसको डस्टर मार देते थे। घबराइए मत, हमारा ऐसा कोई संकल्प नहीं है, हमारे इतनी कोई शुद्धता नहीं है, हम खाली वर्ड शब्द बोल सकते हैं बस, और कुछ नहीं। तो इतना सुंदर लाइन है उत्तरोत्तर की, ये जीवन मुझे भगवान के कीर्तन के लिए समर्पित करना है। ये बात है। यह विधि न केवल भक्ति की सफल संपन्नता के लिए संस्तुत की गई है, अपितु उन लोगों के लिए भी है जो भौतिक रूप से आसक्त हैं। ये समझ में आया? अभी तो हम बात कर रहे थे कि भक्तों को सफलता प्रदान करेगी, रोज आप कीर्तन कर रहे हो, भगवान को सुन रहे हो, लेकिन जो भोग की इच्छा से युक्त हैं उनको भी सिद्धि प्रदान करने वाली है, तो वह भी कर सकते हैं। हम तो कई बार जब देखते हैं कि भाई बहुत इच्छा है, अरे भाई समझिए ये जाप करेंगे तो बिजनेस बढ़ेगा, हम तो बोल देते हैं ऐसा, और बढ़ता है, और बढ़ता है, क्यों ना बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। हमारा डिपार्टमेंट गो माता डिपार्टमेंट पॉजिटिव तो पता नहीं जीरो पे चल, मतलब नेगेटिव तो पता नहीं, नेगेटिव में चल रहा था ना, पहले नेगेटिव में चल रहा था, और अभी नटवर प्रभु जब कर, नॉटीवर प्रभु सारे जब करने लगे हैं, हमारे नॉटी थोड़े से जब कर रहे हैं, भक्ति कर रहे, ठीक कर रहे, तो खुद ही आश्चर्यचकित कि लाखों को प्रॉफिट कैसे हो गया। कोई वक्त कई तो परिवार परेशान हो जाते हैं, हम बना नहीं पा रहे आइटम, है कि नहीं, और पहले बेच नहीं पा रहे थे और बना नहीं पा रहे, वही टीम है, वही लोग हैं, बताइए कैसे हो रहा है। अरे सुने नहीं, भगवान को सबसे संतुष्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका भगवान का नाम उच्चारण करना, उसके बदले में कुछ मांग लीजिए आप। बुद्धिमान होंगे तो भगवान की भक्ति मांगेंगे, लेकिन और आप भी कौन सा इसके लिए कर रहे हो, तो भक्ति के लिए कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण बड़े प्रसन्न होते हैं, है कि नहीं। और आप ये नहीं कह सकते मेरी वजह से हो रहा है, कि मुझे तो मेडिसिन के बारे में कुछ भी पता नहीं, ना च्यवनप्राश बनाना आता है, ना कुछ आता है, ये मेरे पे मत डालिए, ये सब भगवान क्यों करने वाले हैं। नाम जब करोगे, साधना करेंगे तो वहाँ सारी समृद्धि देने वाले हैं। अच्छा लग रहा है ना ये सब? यस। पानी दिया, एक गिलास पानी दे दिया कौशिक जी ने, तो भगवान ने इंद्र बना दिया, भागवत में आते कुछ मुश्किल नहीं ठाकुर जी के लिए देना, है कि नहीं। एक कथा इसमें और सुन लीजिए, ये बड़ी अच्छी रोचक कथा है कि महाप्रभु जा रहे थे एक जगह, एक धोबी कपड़े धुल रहा था, तो महाप्रभु ने कहा हरे कृष्णा करो। कहता है मैं हरे कृष्णा करूंगा तो कपड़ा कौन धुलेगा? तो कहते हैं मैं धुलूंगा कपड़ा, तुम हरे कृष्णा करो। तो आप जीवन में देखिएगा कि जो व्यक्ति 16 माला जब कर लेगा सुबह, उसके जीवन में आसानी आ ही जाएगी, और जो उसको छोड़ेगा एटलीस्ट हम तो वो उसका देखना कुछ न कुछ पंगे होते ही हैं, जीवन में परेशानी आती ही रहती है उसको। अब हमारी बात पे कौन विश्वास करेगा, लेकिन शास्त्र में देखिए प्रभुपाद बोल रहे जो भौतिक इच्छा से युक्त भी है वह भी नाम का शरण ले, कोई दिक्कत नहीं, नाम सब इच्छा पूर्ण करेगा। हम तो अपने जीवन में देखे थे, हम तो कभी, मैं बता रहा हूँ, मैं कभी नहीं सोचा था कि IIT में सिलेक्शन भी होगा, और जब मैंने देखा था 516 रैंक, पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ, मेरा ही नाम लिखा है क्या इसमें। इट वॉज मोस्ट, और मेरे दोस्त का भी जिसके दोनों पाँव में सूज गया, पाँव में सूजन हो गई थी मोटे मोटे, देवेंद्र उपाध्याय, उनकी 1200 रैंक आ गई थी। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। सारी इच्छाएं पूर्ण करता है। हमारे एक मित्र का भाई, उसका मेंस का एग्ज़ाम था, तो वो बुखार हो गया था उसको, तो वो खाली चला गया, नहीं हो पाया। अगले साल फिर मेंस का IIT का एग्ज़ाम, तो देख दनादन माला की जा रहे हैं सुबह से शाम तक, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मैंने क्या हो गया, आज क्लास छोड़ के माला कर रहे हैं, एकादशी तो है नहीं, इतने तो सिंसियर नहीं थे। 52 माला जब की, तो पता चला कि उस दिन IIT का मेंस था, और भाई का हो गया। इतने सारे उदाहरण, हम क्यों अविश्वास करें। हमें तो प्रत्यक्ष दिख रहा है कि जो नाम उच्चारण करता है सब भौतिक इच्छा भी पूर्ण हो जाती है। वो अलग बात है कि आप वो नहीं कर रहे, 1-2 माला कर रहे होंगे जो भी है।
होता है, ये लोग करते नहीं विश्वास के साथ। श्री सुखदेव गोस्वामी के अनुसार सफलता प्राप्त करने की यह सुस्थापित विधि है। तो हम अपने मन से, तो हम तो आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बोल रहे थे, शायद विश्वास होगा। ये तो सुखदेव गोस्वामी तो स्पष्ट बोल रहे हैं, जो न केवल उनके द्वारा अपितु समस्त अन्य पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा स्थापित की गई है। तो ऐसा ये नहीं कह रहे कि मैं बोल रहा हूँ, सबने ऐसा कहा है। अतएव और आगे प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं रह जाती। यह विधि न केवल आदर्शवादी सफलता के विभिन्न विभाग के जिज्ञासियों के लिए संस्तुत है, अपितु उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने कर्मी, दार्शनिक या भगवत भक्त के रूप में पहले ही सफलता प्राप्त कर ली। कहने का अर्थ क्या है, जो साधना में लगे हुए हैं उनके लिए तो है ही, जो सिद्ध हो गए उनके लिए भी है। ऐसा नहीं कि सिद्ध हो जाएगा तो नाम जप करना छोड़ देगा, नहीं। श्रील जीव गोस्वामी का उपदेश है कि भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन मंद स्वर में मन ही मन करना चाहिए। कैसे बोलना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई डाउट है? कई बार माता जी लोग पूछते हैं, माता जी लोग जरूरी प्रश्न होता है, मन में कर सकते हैं, हमने खाना भी मन में खा लेना। देखिए शास्त्र पढ़ने से एकदम क्लियर समझ में आना, बोल बोल के हरे कृष्णा बोलना। हम 1 लाख नाम करते हैं, कैसे? क्या किया, ऐसे करते रहते हैं। एक बार भक्तों ने ड्रामा किया, एक भक्त ने पूरा जीवन जप किया और उसको लेने के लिए 2 भयानक यमदूत आ गए। तो कह रहे, अरे मैंने तो पूरा जीवन भजन किया है। तो कहते, हाँ तुमने हमारा ही तो नाम लिया है। तुम जाप करते थे निश नाम, इसका नाम है निश, मेरा नाम है नाम। हरे कृष्णा देखा है अरे क्यों नहीं समझते हैं? महाराज का बड़ा अच्छी बात महाराज बोलते हैं, परम पूज्य राधा कुंज महाराज बोल रहे थे, भजन तसल्ली से करना चाहिए, बाकी काम जल्दी से करना चाहिए। जैसे आप जल्दी जल्दी पेट्रोल भराते हो, चलाते आराम से है कि नहीं? खाना पीना जो है वो जल्दी कर, मतलब आराम से, उसमें जल्दी नहीं करना चाहिए, बट उसमें अधिक समय नहीं व्यतीत करना चाहिए। लेकिन अब नाम जब कर रहा है उसको भी जल्दी जल्दी करता है। तो एक बात और शिक्षा के लिए लीजिए यहाँ पे, मान लीजिए आपकी सेवा 8 बजे शुरू होनी है, तो अच्छे साधक को मतलब है कि वे अपनी माला को 6:30-7 बजे तक पूरा कर लें। नहीं तो आपको लगेगा कि मेरी माला मेरी सेवा में बंधन है, रोक रही है मुझको मेरी सेवा से मेरी माला। सबका अनुभव है कि नहीं? ये माला मुझे क्यों प्राप्त हो गई? अब एक माला मैं रात में करूंगा, कहाँ माला भाग रही है? क्या ये सारे अनुभव है कि नहीं? ठीक है, तसल्ली से कीजिए। और उच्च स्वर में स्पष्ट हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ लोग कहते हैं प्रभु जी जीभ थक जाती है। महाराज कहते हैं जीभ थकाने के लिए ही है, इतना थक जाए कि और बकवास नहीं करो। है कि नहीं? और अगर आपको फिर भी ना हो तो इंस्पिरेशन लेना चाहिए उन लोगों से जो बस में आके सामान बेचते हैं ना, उनके गले फूल जाते हैं ऐसे। देखा है आपने? चना बेचने के लिए, नींबू का वो जूस बेचने के लिए कितने उच्च स्वर में बोलते हैं। अच्छा, मुझे हैग्री प्रभु बता रहे थे, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के पास थे वो, और वो टीका पढ़ रहे थे और टीका मन में पढ़ रहे थे। तो महाराज बोले, हाँ जब जल्प करेगा तो जोर जोर से करेगा, और जब भागवत पढ़ेगा तो मन में पढ़ेगा। अब मुझे खुद ही बता रहे थे वो, पता नहीं आप लोगों के सामने हुआ कि नहीं, उन्होंने महाराज डांट लगा इस प्रकार से। हाँ, कुछ तो ऐसे मन में बोल रहे हैं। तो हमने सुना है परम पूज्य राधा गोविंद महाराज टीका भी बोल बोल के पढ़ते थे, है ना, श्रीधर स्वामी की टीका, क्योंकि वो निर्गुण शब्द है, बोल करके अपने ही कान में सुनते। प्रभुपाद जी अपना लेक्चर देते, रिकॉर्ड करते और खुद ही सुनते। और आपको आश्चर्य, उसमें आश्चर्य की बात क्या है? खाना बनाते हैं, खाना बना के खुद खा लेते कि नहीं? बहुत बार ऐसा होता है, आप स्वयं पाकी होते। और श्रीधर स्वामी इसको बोलते हैं कि अगर कोई नहीं होता है तो भक्त अपना संग अपने आप को देता है। दिस इज अमेजिंग। प्रभुपाद जी लिखते हैं उसको। तो समझ में आ रहा है बात कि जो सिद्धावस्था में है वह भी, उसके लिए भी संकीर्तन सर्वश्रेष्ठ है। और उच्च स्वर में करना चाहिए, उच्च स्वर में करना चाहिए। अब उच्च स्वर का ये भी मतलब नहीं कि आप जब कर रहे हैं दूसरा भक्त डिस्टर्ब हो जाए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। मतलब ऐसा होना चाहिए कि आप सुन सकें। ठीक है, इसीलिए जूम में बड़ी सुविधा है, कितना हूँ जोर से बोलो, डिस्टर्ब नहीं होगा सामने। ठीक है, बहुत अच्छा तात्पर्य, उम्मीद है कि सबको अच्छा ही लग रहा होगा और क्लियर है कि क्या करना है। साथ ही पद्म पुराण की संस्तुति के अनुसार निरअपराध
भाव से संपन्न किया जाना चाहिए। उसके बारे में अभी बोलेंगे। मनुष्य भगवान के प्रभावों से अपने को उबार सकता है, मतलब भगवान के प्रभाव से वो उसका उद्धार हो जाएगा। मनुष्य भगवान की नाम की शरण लेकर अपने को भगवान के चरण कमलों के प्रति अपराधों से छुड़ा सकता है। लेकिन मतलब समझ रहे हैं, भगवान की शरण लेकर मुक्त हो जाएगा, लेकिन भगवान के प्रति अगर अपराध हो जाए तो क्या करे? नाम को उच्चारण करे। नाम उच्चारण करने से भगवान के प्रति अपराध हो जाता है गलती से, जो भी वह नष्ट हो जाता है। श्रीवास ठाकुर का शब्द है कि आपका एक नाम लेने वाले कि आप लाखों करोड़ों अपराध माफ कर देते हैं। चेतन भागवत। किंतु यदि कोई भगवान नाम के चरणों पर अपराध करता है तो वह अपने को बचा नहीं सकता। पद्म पुराण में ऐसे अपराधों का उल्लेख है जिनकी संख्या 10 बताई गई है। क्या है? पहला अपराध उन महान भक्तों को कलंकित करना जिन्होंने भगवान की महिमा का उपदेश दिया। स्पष्ट है भाई। देखो, किसी कोई भक्त भक्ति कर रहा है, उसको डिस्टर्ब नहीं करो। सहायता नहीं कर सकते, कम से कम परेशान नहीं करना चाहिए। ठीक है? इसमें कोई मुश्किल है? बस तो आप सब लोग इसी प्रकार के हो, आप डिस्टर्ब तो किसी को नहीं करते हो। लेकिन अब ये भी नहीं होता है कि मान लो कोई सुबह सो रहा हो, हम लोग सो रहे हैं 3:30 बजे, उठने का समय हो गया, आप कोई उठा रहा है तो वैष्णव अपराध, तो वैष्णव अपराध नहीं। ऑब्वियसली बहुत सारे फैक्टर हैं। मान लो बीमार है तो आप बोल सकते मैं बीमार हूँ तो वो रेस्ट करने देगा, लेकिन सहायता करनी चाहिए, अपराध नहीं करना चाहिए। तो समझते हैं? अरे वो तो सब अपनी बस महिमा, अपना प्रतिष्ठा के लिए कर रहा है, सब कर रहा है, वो कर रहा है। कोई मान लो कीर्तन गा रहा है, अच्छा, अरे वो तो माता जी को इम्प्रेस करने के लिए कर रहा है। एक बार मैं प्रवचन कर रहा था तो बाद में भक्त बोले, अरे वो तो बस राधा कुंज महाराज जी की बात बोलता है। तो ये अच्छी बात है ना कि न्यूज़पेपर से बोलूं? पूर्ववर्ती भक्तों ने, आचार्यों ने बोला, कोई कह रहे तो प्रभुपाद जी की बात बोलते, तो क्या बोले? आपकी बात बोले, रिक्शे वाले की बात बोले। अब तुमको नहीं अच्छा लग रहा प्रवचन, वो अलग बात है, लेकिन इस प्रकार से निंदा क्यों करते हैं बताइए? कुछ मैंने गलत बोला हो तो बता दो, हम उसको सुधार लेंगे। हाँ, पे अभी बात त्रुटि रह गई तो हम स्वाभाविक से बात सुधार लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सब दिखाता है कि हृदय में ईर्ष्या है। तो अपने हृदय में को झांकना चाहिए। इस तरह के हमें कार्य कभी नहीं करना चाहिए। कोई सिद्धांत गड़बड़, मैं खाली कथा के बारे में बोल रहा हूँ, कथा में आपको संदेह है सिद्धांत के संबंध में तो आप पूछ लीजिए कि प्रभु जी आपने ऐसे बोला, हमको बात समझ में नहीं आ रही। ये बात समझिए कि हम भक्तों की किसी बात की का अनुमोदन करके ही भक्ति को स्वीकार किए हैं। हमको कीर्तन अच्छा लगा, प्रसाद अच्छा लगा, भक्त अच्छे लगे या कथा अच्छी लगी, इस कारण से भक्ति में आए थे। जो भक्ति में आने का कारण है वही भक्ति बढ़ाने का कारण है। क्लियर समझ में आ गया? ये बात समझ लीजिए कि जो पहला अपराध है और 7वां अपराध नाम के बल पर पाप करना, इसी के लिए भक्तों को दंड मिलता है। बाकी सारे अपराध नाम करने से अपने आप नष्ट हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा। मैंने रामकृष्ण प्रभु को पूछा था, जो 3 लाख नाम जप करते हैं, हमने कहा प्रभु जी नाम अपराध हो जाते हैं, तो कहते हैं करो ही क्यों? वाह, कितना सिंपल उत्तर है ना, करें ही क्यों? क्या जरूरत है वैष्णव की निंदा करने की? तो बात बोल रहे थे कि भक्ति विज्ञान महाराज, हमको पता है कि वैष्णव निंदा इतनी खराब है तो हम करते क्यों हैं? बिकॉज वी लाइक इट। तो इसलिए ऐसे लोग जो वैष्णव निंदा के चक्कर में पड़े रहते हैं, जिनका खाना हजम नहीं होता जब तक कुछ भक्तमाल ना कर लें, तो इनसे हमको दूर रहना चाहिए। ठीक है? पहला अपराध हाँ ये हो गया। दूसरा अपराध है भगवान के पवित्र नामों की संसारी ख्याति के रूप में देखना। मतलब कोई भौतिक रूप धारणा के अनुसार भगवान समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, अतः वे विभिन्न स्थानों में विभिन्न नामों से जाने जा सकते हैं, किंतु इससे भगवान की किसी तरह पूर्णता सिद्ध नहीं होती। भगवान के लिए प्रयुक्त कोई भी नाम शब्दावली अन्य किसी भी नाम जैसी पवित्र है, क्योंकि वे सभी भगवान के निमित्त हैं। ऐसे पवित्र नाम भगवान के ही समान शक्तिशाली होती हैं। सृष्टि के किसी भी भाग में भगवान के किसी एक स्थानीय तौर पर परिचित नाम का कीर्तन करने तथा भगवान की महिमा के गायन करने में कोई रोक टोक नहीं है। सारे नाम कल्याणप्रद हैं और मनुष्य को चाहिए कि ऐसे नामों में भौतिक व्यापारिक वस्तु की तरह भेदभाव नहीं समझे। समझ पा रहे हैं बात को? भगवान के नाम अलग अलग जगह प्रकाशित हैं और लोगों के हिसाब से भगवान ने अपने अलग नाम प्रस्तुत किए। तो जैसा वो नाम उच्चारण कर रहे हैं, जैसे इस्लाम में भी नामों का उच्चारण की व्यवस्था है, 99 नामों का उच्चारण की व्यवस्था है। तो
तो अब उस लोग करते नहीं तो क्या करा जाए। अब हिंदुओं में सब लोग क्या हरे कृष्णा कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं तो मांस मुर्गा खाओ नहीं, क्या हिंदू नहीं खा रहे हैं बताइए? समझ रहे हैं ना? और जो लोग हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हैं सब त्याग देते हैं, अच्छी तरह से सनातन धर्म का अनुशीलन करते हैं। तो मेन बात है नाम के उच्चारण करना। वहाँ पे भी इस्लाम में अल्लाह से इश्क की बात होती है। इश्क समझते हैं? इश्क तो समझते होंगे। इश्क मतलब होता है लव, अल्लाह मतलब भगवान। वहाँ पे भी अल्लाह से इश्क की बात है। अब उसका प्रचार नहीं हुआ तो अलग बात है। जीसस क्राइस्ट भी बोले ना, लव दाई गॉड विद ऑल दाई हार्ट एंड ऑल दाई सोल। अपने भगवान को आप अपने हृदय से प्रेम कीजिए। तो धर्म का सार तो कहीं चेंज नहीं हो रहा है। अब उसको समझाने वाले, उसका पालन करने वालों की कमी है तो क्या कर सकते हैं? ठीक है, सारे नाम इसीलिए प्रभुपाद जी कहा करते थे कि हम तो हरे कृष्णा कह रहे हैं, आपको जो भगवान का नाम प्रामाणिक रूप से पता उसे कीजिए, जो आपको अच्छा लगता। हम ये नहीं कह रहे हाँ नहीं पता है तो हरे कृष्णा करने में क्या दिक्कत। सारे नाम कल्याणप्रद हैं और मनुष्य को चाहिए कि ऐसे नामों में भौतिक व्यापारिक वस्तु की तरह भेदभाव नहीं करे, ये अच्छा है ये बुरा, ऐसा नहीं। तीसरा अपराध है प्राधिकृत आचार या गुरु के आदेशों की उपेक्षा करना। अरे ये क्या बताएंगे, इन्हें भी तो बाथरूम जाना होता है, ये भी तो बुखार उनको हो जाता है, इत्यादि इत्यादि। चश्मा लगाते हैं, प्रभुपाद जी को एक व्यक्ति ने इसलिए त्याग दिया कि प्रभुपाद चश्मा लगाते थे। ये कंसेप्शन उनके। चौथा अपराध शास्त्रों को या वैदिक ज्ञान को कलंकित करना। अब आप कहेंगे हम तो ऐसा नहीं करते, लेकिन परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज क्या बात बोल रहे थे। देखिए महात्मा लोग क्या बोलते हैं, कहते हैं देखो भाई, शास्त्र की बात में अविश्वास भी तो अपराध है कि नहीं। हमें नहीं लगता कि एक नाम जो है वो सारे पापों को नष्ट करता है। बोल ले नहीं रहे हैं लेकिन सोच तो रहे ऐसा ना। तो इस थोड़ा सूक्ष्म है, लेकिन इसे घबराने की बात नहीं। नाम जप करते रहिए और धीरे धीरे करके ये बात समझ में आती है। महाराज समझा रहे थे, बहुत सिंपल है। इस रूम में मान लो 5 अरब साल से अंधकार व्याप्त है, और जैसे ही बल्ब जलाएंगे तो अंधकार बोल सकता है कि हम 5 अरब साल से हैं, तो अब हम नहीं जाएंगे, तुरंत समाप्त हो जाएगा कि नहीं? सिंपल। 5वां अपराध भगवान के पवित्र नाम को अपनी संसारी गणना के अनुसार परिभाषित करना। मतलब हरे कृष्ण मतलब ये है, की मतलब ये, श्री मतलब ये, और भगवान मतलब भा मतलब भूमि, गा मतलब ये, इस तरह की बातें नहीं बोलनी चाहिए। जैसा शास्त्र में वर्णन है, हरि शब्द का ये अर्थ है, ये अर्थ है, ये समझना चाहिए इस तरह से। भगवान का पवित्र नाम भगवान से अभिन्न है और मनुष्य को चाहिए कि भगवान के पवित्र नाम को उनसे अभिन्न समझे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्रभुपाद कहते हैं जो कोई भी इस तरह से समझता है उससे आप कृष्ण का बारे में श्रवण कर सकते हैं। छठा अपराध है पवित्र नाम की मनमानी व्याख्या। ना तो भगवान काल्पनिक हैं और ना ही उनका पवित्र नाम काल्पनिक है, किंतु कुछ ऐसे अल्पज्ञ हैं जो भगवान को पूजक की कल्पना मानते हैं। मतलब सोचते हैं कि ये कल्पना की है कि कृष्ण का नाम है, भगवान का एक नाम ऐसा मान लिया है लोगों ने, इस तरह से कहते हैं, और इस तरह उनके पवित्र नाम को काल्पनिक समझते हैं। ऐसे भगवान नाम जापक को पवित्र नाम के कीर्तन में वांछित सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है। तो देखिए साधन सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन अपराध नहीं करना है, ये बात महत्वपूर्ण है। 7वां अपराध है पवित्र नाम के बल पर जानबूझकर पाप करना। शास्त्र में कहा गया है कि केवल भगवान नाम के कीर्तन से समस्त पाप कर्मों के प्रभावों से छूटा जा सकता है। जो व्यक्ति इस दिव्य विधि का लाभ उठाता है और इस उम्मीद से पाप करता जाता है कि भगवान के पवित्र नाम के जप के प्रभावों से पापों के प्रभाव निरस्त होते रहेंगे, तो वह पवित्र नाम के चरणों पर सबसे बड़ा अपराधी है। ऐसी अपराधी शुद्धि की किसी भी संस्तुत विधि से अपने को शुद्ध नहीं कर सकते। दूसरे शब्दों में, भले ही भगवान के पवित्र नाम के जप के पूर्व कोई पापी हो, लेकिन भगवान के पवित्र नाम की शरण ग्रहण कर लेने पर और प्रतिरक्षित बन जाने पर मनुष्य को चाहिए कि वह इस आशा से पाप करने से विरत रहे कि वह पवित्र नाम जप उसकी रक्षा करेगा। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, अब हम ये कहें, प्लानिंग करें कि भाई हम किसी का मर्डर कर देंगे और बाद में हरे कृष्णा कर देंगे, तो यह हो गया नाम अपराध। और यहाँ क्या बोल रहे हैं? ऐसे अपराधी, क्या लिखा है? शुद्धि की किसी भी संस्तुत विधि से अपने को शुद्ध नहीं कर सकते। लेकिन यह नहीं लिखा है कि नाम से शुद्ध नहीं कर सकते। इसको समझाया गया अन्यत्र भी कि अगर यह भी अपराध हुआ है तो भी नाम के ही आश्रय ले। इंद्र ने किया था कि नहीं? वृत्तासुर महान वैष्णव थे, ब्राह्मण के पुत्र थे, तो ब्राह्मणों ने बोला अरे
अश्वमेध यज्ञ करने से पूरे विश्व को मार दोगे तो भी पाप नष्ट हो जाए, मारो उसको, हम बाद में अश्वमेध यज्ञ कर लेंगे। तो ये हो गया अपराध। तो समय बहुत अधिक लगा, क्योंकि अब वृत्तासुर को मारने के बाद वो से माफ़ी तो नहीं मांग सकते थे, उनको 1000 साल ऐसे कुछ लगा था तपस्या करने में। भगवान का नाम उच्चारण करते रहे तो फिर ठीक हो गया। अल्टीमेटली बारंबार नाम उच्चारण करने से हृदय शुद्ध होता है, तो फिर इस प्रकार का अपराध व्यक्ति नहीं करेगा। ठीक है। अब एक प्रश्न बन जाएगा कि हमसे तो भी पाप छूटे नहीं हैं, बहुत बार पाप हो जाता है, उसका क्या? देखिए, आदतवश कोई पाप हो जाता है भक्त से तो ये नाम अपराध नहीं है, वो चाहता नहीं है लेकिन वो हो जाता है, क्योंकि कुछ वासनाएं हैं, तो वो प्यूरिफिकेशन में। अब भगवान इस बात को बोलते हैं कि मेरा भक्त है, मेरे भक्ति करता है और जानता है कि अच्छा नहीं है, लेकिन उसमें वो गिर जाता है, वो दुखी भी होता है, तो उसे दुखी नहीं होना चाहिए, मेरी भक्ति करते रहना चाहिए। भक्ति करते करते वो उसको देखा कि कहाँ कहीं इच्छा ही गायब हो जाती। अंतर समझ रहे दोनों के एटीट्यूड में? अगर कोई इस प्रकार से पाप कर रहा है तो भगवान को अपने पाप में सानने का प्रयास कर रहा है कि नहीं? नाम को देखो, ऐसा करना, मैं पाप करूंगा और तुम माफ कर दवा देना। समझ में आ गया? तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है। अगर गंभीरता से नाम जप करेंगे तो देखेंगे बहुत जल्दी ही पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है। इस पे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बड़ा सुंदर बोल रहे थे। कह रहे थे, देखो, दो बात बोल रहे थे। एक तो परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज बोलते हैं कि देखो, भगवान ये नहीं कह रहे कि पाप छोड़कर मेरे पास आओ, कह रहे मेरे पास आओ, पाप में छुड़ा दूंगा। सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यम मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान की शरण में जाइए तो भगवान पाप नष्ट करते हैं। दूसरा, अघासुर वाली लीला, भगवान के मित्र अघासुर में प्रवेश करके, भगवान नहीं चाहते थे, उसे शिक्षा मिलती है कि भगवान नहीं चाहते कि भक्त पाप में प्रवेश करे, लेकिन फिर भी अगर भगवान की शरण ली है और कदाचित पाप में प्रवेश किया तो भगवान उस लीला में दिखा रहे हैं कि फिर भक्त को वापस लेकर गया। अजामिल को नहीं बचाया क्या? समझ में आ रहे हैं मेरी बात? या फिर क्या नाम से अक्रूर जी, देखिए, अक्रूर जी तो भगवान के ससुर का ही मर्डर करने में इन्वॉल्व थे, फिर भी भगवान उनको माफ कर दिए। ऐसा बहुत सारे केस बन रहे हैं, ये सब बातें आती हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह, हाँ, 8वां अपराध है भगवान के पवित्र नाम तथा उसकी जप विधि को किसी भौतिक शुभ कर्म के तुल्य समझना। एक कृष्ण नाम कोटि अश्वमेध सम सेइत पाषंडितार दंडितर यम। कोई कह रहा है कि एक कृष्ण का नाम, भाई देखो हम नाम की महिमा समझ रहे हैं, एक कृष्ण का नाम 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ के समान है। क्या नाम? कृष्ण। हाँ, बड़ा आपने महिमा बोली है। तो इधर आ, यमराज जी कोने मिला के दे डंडा मारेंगे उसको। तुम कृष्ण के एक नाम को अश्वमेध यज्ञ से कर रहे हो कंपेयर, वो भी 1 करोड़। अब बताइए, नटवर प्रभु की होमवर्क अधिक महत्वपूर्ण है कि 3 माला की जगह 4 माला करना सुभद्रा का, 4 माला, लेकिन होमवर्क कराना है। जब ये मुझे बोल रहे थे तो इतना मेरा खून खौल रहा था, लेकिन फिर मैंने कहा कि वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम। पहले 6 माला बच्ची करती थी, है ना, अब फिर 3 पे, पहले बीच में 4 में आ गई, फिर 3 पे आ गई, वही 5 मिनट लगेगा ना। अब ये बताइए कि जो होमवर्क है वो कितने अश्वमेध यज्ञ के बराबर है? हम आपको डांट रहे हैं। आप 5-10 मिनट पहले बच्ची उठ जाए, कम से कम 4-5 माला करे। और अच्छा ये बताइए, आपको पता नहीं है कि 14 साल से पहले कोई अपराध नहीं लगता? ये पता है आप लोगों को बात? कुछ पता तो है नहीं, क्लास में तो आते नहीं, वैसे मालूम चलेगा। मंडूक ऋषि कहानी नहीं पता आपको? वही बोले थे ना कि बचपन में मैं चींटी को मार दिया था, तो अब वो तो अपराध नहीं माना जाता ना, आपने कैसे पाप में दे दिया? 11 या 12 साल से पहले कोई पाप अपराध नहीं होता है। सुभद्रा है क्या? सुभद्रा बेटा, किसी वैष्णव की निंदा करी आपने अभी तक? वो आप लोग पता नहीं, श्रद्धा नहीं, वो मुक्त आत्मा है, वृंदावन में तो पैदा ही हुई है, भक्त है, और प्लस वो उसको कुछ पता है, कुछ भी नहीं पता नाम अपराध क्या, कभी निंदा की वैष्णव की? बच्चों को कुछ पता ही नहीं होता है। और 5 माला कर रही है, 4 माला कर रही है, तो एकदम स्पीड से भगवान की तरफ। समझ, मैं आप लोग को थोड़ा प्रेम से बोल रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा। हम महिमा जान रहे हैं, तो इसलिए हम लगता है कि कम से कम लड़की कम से कम 4 माला को करने के लिए मना भी तो नहीं करी। सुभद्रा बेटा कितना माला कर सकती हो? इजीली 4 राउंड कर सकते हो। हाँ, कर सकते हैं। विश्वास, प्रभुपाद जी भी बोलते हैं बच्चों को जब आप टैबलेट दे सकते हैं सुबह, टैबलेट वो वाला नहीं, टैबलेट नहीं, मतलब क्या कहते हैं, स्मार्टफोन, टैब दे सकते हैं, तो सिखाना चाहिए। यही नहीं, मैं अन्य भक्तों के भी बोल रहा हूँ, लोग समझ नहीं पाते इस बात। हाँ, कर रहे हैं, हमारे बच्चा कर रहा है ऐसे करके, महिमा समझिए इस प्रकार से।
ठीक है, मतलब थोड़ा सा मैं उत्साह से बोल रहा हूँ, मैं डांट नहीं रहा हूँ, आप कर ही रहे हैं, अच्छी बात है। तो ये कोई पुण्य कर्म इसके बराबर नहीं है। भौतिक लाभ के लिए अनेक प्रकार के शुभ कर्म हैं, लेकिन पवित्र नाम तथा इसका जप केवल पवित्र शुभ सेवा नहीं है, कोई कर्मकांड नहीं है। निसंदेह पवित्र नाम पवित्र सेवा है, पुण्य देता है, लेकिन इसका उपयोग ऐसे कार्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए, ये नाम अपराध है। चूंकि पवित्र नाम तथा भगवान एक ही सत्ता है, अतएव पवित्र नाम को मानवता की सेवा में नहीं घसीटना चाहिए। एक बार बंगाल में कोई फ्लू प्लेग फैल गया था कुछ, तो किसी बाबा ने हरे कृष्ण संकीर्तन कराया और प्लेग निरस्त हो गया। तो प्लेग निरस्त करने के लिए हरे कृष्ण नहीं करना चाहिए। ऐसे तो हरे कृष्ण कोई किसी चीज़ के लिए कर सकते हैं, लेकिन ये अपराध है शुद्ध भक्ति की दृष्टि से। बाकी कभी किसी तरह से भी कर सकते हैं। भाव यह है कि परमेश्वर परम भोक्ता है, वह ना तो किसी का सेवक है और ना ही आदेश पालक है। इसी प्रकार चूंकि भगवान का पवित्र नाम भगवान से अभिन्न है, अतएव पवित्र नाम का उपयोग निजी सेवा के लिए नहीं किया जाना चाहिए। तो आपने कहेंगे अभी तो लिखा था इच्छता, हाँ ठीक है, अपराध युक्त नाम कर रहा है तो उसको भोग आदि प्राप्त होगा, ये बात है। लेकिन शुद्ध भक्ति की दृष्टि से देखा जाए तो ये चीज़ ठीक नहीं है। वैसे को एटम बम का उपयोग अब चींटी मारने के लिए करें तो ये तो बहुत अच्छी बात नहीं है कि नहीं? ये बात पाप नाश करने के लिए, भोग प्राप्ति के लिए नहीं करना चाहिए। नाम का उपयोग भगवान को अपने हृदय में स्फुरित कराने के लिए करना चाहिए। नवा अपराध है ऐसे लोगों को पवित्र नाम की दिव्य प्रकृति के विषय में उपदेश देना जो भगवान के पवित्र नाम का जप नहीं करना चाहते। इसलिए हरे कृष्ण मंत्र उनको सुना सकते हैं, बोल सकते हैं कि ऐसे आपको मन में शांति मिलेगी, जो कि मिलेगी। लेकिन आप ऐसी बातें बोलेंगे कि एक ही नाम से अनंत जन्म के पाप नष्ट होते हैं, ये हो जाता है, तो वो समझेंगे नहीं। आप कहेंगे प्रभु जी आप तो यूट्यूब पे लाइव कर रहे हो, तो प्रवचन तो मैं आपको दे रहा हूँ, बाकी लोगों को सुनना हो तो सुन ले, तो ये अपराध नहीं। कुछ समझ में आ रहा है? प्रवचन तो आप लोगों को किया जा रहा है, जूम की डिवोटी से किया जा रहा है, वो तो सब श्रद्धालु हैं। अब यूट्यूब पे कौन कुछ सुन रहा है, वो श्रद्धा हो या नहीं वो उसकी इच्छा, हम उसको प्रवचन नहीं कर रहे। लाइव कर रहा हूं लेकिन प्रवचन उनको नहीं कर रहा हूं। सुन करके वो महिमा जाप समझ करके जाप करने लग जाए तो बहुत अच्छी बात है, इच्छा भी है इस प्रकार से। जिसको श्रद्धा नहीं होगी वो नहीं करेगा, उसको प्रीचिंग थोड़ा कर रहा हूं मैं। आर यू एबल टू फॉलो? यदि ऐसा उपदेश अनिच्छुक श्रोतागण को दिया जाता है तो इस कार्य को पवित्र नाम के चरणों पर अपराध माना जाता है। स्पेशली वैसे बोला जाता है कि ऐसे व्यक्ति को दीक्षा देना जो नाम नहीं करना चाहता। नाम की महिमा तो बता सकते हैं, बताई जाती है, शास्त्रों में लिखी हुई है, तो ना जो अश्रद्धालु लोग पढ़ लेंगे तो जिसने लिखा है वो जो लिख के दिया, भागवत लिख दिया गया है तो उसका अपराध होगा। लेकिन स्पेशली ऐसा बोला जाता है कि व्यक्ति नाम उच्चारण करना नहीं चाहता, उसको दीक्षा दे दिया इसलिए ताकि मेरे चेले बन जाएं, इसलिए तो ये सब नाम के प्रति अपराध होता है। 10वां अपराध है पवित्र नाम की दिव्य प्रकृति के विषय में सुनने के बाद भी भगवान के पवित्र नाम के प्रति अरुचि प्रदर्शित करना। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। कुछ साल बीत जाने के बाद शुरुआत में थोड़ा उत्साह रहता है, लेकिन शास्त्र श्रवण नहीं करते तो कुछ साल के बाद ढील ढाला भक्ति करने लगते हैं। अब क्या वही माला तो करना है? नहीं, अभी तो हम तो पृथु प्रभु हैं जो प्रभुपाद जी के शिष्य, उनका शब्द हम सुने को बड़ा अच्छा लगा। कह रहे कि मैं अब रोज वेट करता हूँ कि कब 2:30 बजेगा, मैं उठूंगा और नाम जप करूंगा। व्हाट अमेजिंग एंथुजियाज्म। काफ़ी वृद्ध हैं और मतलब बीमार भी हैं, लेकिन कितना उत्साह है ना। मैं नहीं बोल रहा आप सब लोग 2:30 बजे उठना शुरू कर दीजिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं खाली बोल रहा हूँ कि उत्साह है। परम पूज्य लोकनाथ महाराज को देखो, क्या महाराज नृत्य करते हैं, क्या गाते हैं। इज इट नॉट? कोई लगता है कि वृद्ध है? बताइए। घंटों घंटों कृष्ण हॉल में 3-3, 4-4 घंटे कर रहे थे, तो आप कहेंगे कि उत्साह कम हो गया क्या? अब वृद्धावस्था आ गई, क्या कर सकते। प्रभुपाद जी तो कितनी 70 साल की उम्र में देखी गई, और देखा ही होगा उन्हें वीडियो प्रभुपाद कैसे नाच रहे हैं। कल ही प्रभुपाद को उसे नाचते हुए देख करके व्यक्ति उत्साहित हो जाता है। यू नेवर बिकम लेस इन भक्ति एज यू एडवांस। समझ रहे हैं बात को? उत्साह बढ़ना चाहिए। वस्तुतः भगवान की अंतरंग शक्ति की वृत्ति है, जैसे जैसे हम साफ होते जाएंगे हमारा हृदय साफ होगा और महिमा प्रकाशित होगी और उत्साहित होना चाहिए। ये बात भगवान के पवित्र नाम के जप से जो प्रभाव अनुभव किया जाता है, ये सुनिए, बहुत अच्छा है। क्या प्रभाव है जो आप साक्षात अनुभव करोगे। ये तो समझ नहीं पाएंगे कि अनंत जन्म के पाप नष्ट हुए कि नहीं हुए, लेकिन क्या प्रभाव होगा ये देखिए। ये तो फोकस है इसका। अगर हम निरपराधिक रूप से जाप करते हैं, भगवान के पवित्र नाम के जप से जो प्रभाव अनुभव किया जाता है वह है झूठे अहंकार की धारणा से जापक की मुक्ति।
कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये सब भावना से मुक्ति। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम। यू कैन एक्चुअली बिकम फ्रीड फ्रॉम दिस कंसेप्ट। क्या आप अनुभव करेंगे? ये तो कभी नहीं समझ पाएंगे कितने पाप नष्ट कर, ये कोई नहीं समझ पा रहा है। लेकिन मैं ये शरीर हूं, ये भावना नष्ट होती है भगवान के नाम जप से। एकदम प्रत्यय, देखिए आपके सामने लिखा हुआ है 2:11। झूठा अहंकार अपने को विश्व का भोक्ता समझने तथा यह सोचने के कारण प्रकट होता है कि विश्व की सारी वस्तुएं उसी के उपयोग के लिए हैं। समझ में आया? मिथ्यांकार क्या करता है? वस्तुएं मेरी हैं, इनका भोग मैं करूंगा, इत्यादि इत्यादि। और जब भगवान का नाम जप करते तो क्या है? वस्तुएं कृष्ण की हैं, इनका उपयोग मैं कृष्ण की सेवा के लिए करूंगा। ये प्रत्यक्ष भावना, ये प्रत्यक्ष क्लियर हो रहा है कि आप मिथ्यांकार से मुक्त हो रहे हैं। ठीक है? सारा भौतिकतावादी जगत मैं तथा मेरा के झूठे अहंकार में वशीभूत है, किंतु ऐसी भ्रांत धारणा से मुक्त होना ही पवित्र नाम के जप का असली प्रभाव होता है। पाप आप नाश तो पहले समाप्त हो गया। संबंध का अनुभव होने लग जाए कि मैं एकमात्र कृष्ण का हूं और कृष्ण की सेवा करना, कृष्ण के संबंधित लोगों की सेवा करना ही मेरे जीवन का एकमात्र कर्तव्य है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस श्लोक समझ में आया होगा। तो सार यही है कि कैसा भी व्यक्ति हो, उसके लिए सर्वश्रेष्ठ साधन भगवान का नाम है। और हम लोग प्रयास करेंगे हर दिन भगवान का नाम जब ठीक से कर सकें। किसी का कोई प्रश्न या कुछ कमेंट है? भोग की इच्छा रखना गलत बात है क्या? बाई अपूर्व बसक। अच्छा, हम वो प्रश्न कर रहे हैं। देखिए, जीव के लिए भोग अच्छा नहीं है, लेकिन अगर इच्छा है तो क्या करेंगे? कुछ समझ में आया? भोग की इच्छा तो अग्नि के समान है जो जीव को जलाती रहती है, लेकिन अगर इच्छा है तो उसके संग भजन कीजिए। भजन करते करते सारी इच्छा समाप्त हो जाएगी। ब्रजभाषा आ गई मुझे। बीज मंत्र को कैसे समझेंगे? कुछ समझिए, बस इसमें यही है, हरे कृष्णा और राम, ये इसके बीज हैं। और ये भगवान का प्रेम का बीज इसमें पड़ा हुआ है, और उससे वहाँ प्रेम प्रकट हो जाएगा। अगर कोई भक्त की तबीयत ठीक नहीं है और उनके लिए अगर हम जप करें जिससे वो ठीक होके अच्छे से भक्ति कर सकें, तो यह भी शुद्ध भक्ति की दृष्टि से ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई भक्त बीमार है, प्रभुपाद जी भी तो बीमार तो कहते आप अपने भक्तों को बोले कृष्ण से प्रार्थना कर सकते हैं। हाँ, इसे कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी कर सकते हैं, आपकी जो माला है वह भी कर सकते हैं, एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं। जो आप दूसरे के लिए कर रहे हैं उसका 100 गुना लाभ आपको मिलेगा। कभी दूसरे की भक्ति डाउन करने के लिए भक्ति नहीं जब करना नहीं, तो उसका 100 गुना प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। ठीक है, ये नहीं किया जाता, वैसे होता भी नहीं इस प्रकार से। जॉब की इच्छा ही नहीं जा रही है तो करो जॉब की, कौन मना कर रहा है? इतने सारे भक्त लोग जॉब करते हुए जॉब कर रहे हैं। प्रेम कृष्ण प्रभु जॉब करते हुए जॉब कर रहे हैं, रामकृष्ण प्रभु जॉब करते हुए कर रहे हैं, राम हरि वो करते रहे, आप भी करिए, तो क्या दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इच्छताम लिखा तो है यहाँ पे। Sometimes when we request some people to chant, they refuse to chant, saying they are in drunk state of। वो कह रहे हैं शराब पिया हूँ तो मैं वो जप नहीं कर सकते। तो उनको बोलो ठीक है, क्या नहीं कर सकते? बोला हम हरे कृष्णा नहीं कर सकते, तो उतना तो बोल देगा ना। और हैड मसहर दैट डे। मसहर क्या होता है पता नहीं। अरे अब केवल शराब पीने वालों को ही प्रचार करना है आपको, जो शराब नहीं पिए हैं उनको प्रचार नहीं करना है। मांसाहार की, नॉन वेज खाए हुए हैं, तो जितने नॉन वेज खाए हुए हैं उन्हीं को प्रचार करना है। बाकी सारे लोग जो शुद्ध हैं उनको प्रचार नहीं करना है। डोंट ट्राई टू क्रिएट इंटरेस्ट, ट्राई टू कैच इंटरेस्टेड पीपल। नहीं तो हमारे अंदर ये भावना आ जाएगी कि मैं इनको भक्त बना रहा हूँ। ऐसा नहीं होता है। जो लोग रुचि ले रहे हैं उनको प्रीचिंग करना चाहिए। भावना सभी के लिए होनी चाहिए कि सब लोग करना चाहिए, लेकिन अब मैं आप लोग प्रचार क्लास के लिए आए, मैं आप लोग को प्रीचिंग नहीं करूँ, अब मैं दुनिया में बस्ता लेके घूमूँ भाई, तो क्या मतलब हुआ बताइए? जो भक्त का आप ये बता रहा हूँ मैं, इतने लोगों को प्रचार हो चुका है, अगर उनका ध्यान रखा जाए तो बहुत प्रचार हो सकता है। हमारे ग्रुप में एक भक्त हैं, बता रहे थे कि वो 1 साल जप ही नहीं कर पाए, माला उठा ही नहीं पाए, और जब से जूम में आए एक भी दिन नहीं मिस किए। तो मेरा नए लोग तो आए, स्वागत है, लेकिन मेरा तो टारगेट है कि जो भक्त हैं, जो भक्ति में आ चुके हैं, 16 माला कभी करते थे, उनको फिर से पकड़ कर फिर से उनकी माला करवाई जाए।
कभी कभी बैंक अकाउंट बंद हो जाता है, उनका अकाउंट फिर चालू करवा जाए। उनको विश्वास था ना कि हम माला करेंगे, उनको कैसे क्यों छोड़ दिया जाए। और बाकी नए लोग आए तो बहुत अच्छी बात है, तो हम चाहते ही हैं, नए लोगों को भी स्वागत है। ओके, विल स्टॉप हियर, आई हैव टू गिव अनदर क्लास नाउ। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री हरिनाम प्रभु की जय, ताई गौर प्रेमानंदे। तो इसी पे इंग्लिश में क्लास होगी, जयति जयति, यू कैन ऑल गो, यू कैन बी फ्री, 8:30 से क्लास होगा। सो विल नॉट